गाइस सबको स्क्रीन विजिबल है अभी? एवरीवन जस्ट लेट मी नो यस और नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट, सो मच. गाइस आई होप फंडामेंटल एनालिसिस को लेके अभी कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को. ऑल ऑफ यू, फंडामेंटल एनालिसिस को लेके कोई भी डाउट नहीं है. ग्रेट, परफेक्ट. बाकी अगर डाउट है गाइस, सेशन के एंड में मुझे प्लीज रिमाइंड करवाना. ठीक है, मैं आंसर्स दे दूंगा आप लोगों को. ठीक है, गुस्सा क्यों होता हूं मैं? बिकॉज एक तो टास्क नहीं आ रहा है आप लोग की तरफ से, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू जज दैट वेदर आप लोग सही से जो भी सीख रहे हो उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. आई हार्डली गेट 2-3 टास्क इन अ डे, और हार्डली 2-3 लोग मुझे हाई भेजते हैं. प्रसन्नजीत जी आप मैसेज में डालिए ना, क्वेश्चन में ले लूंगा आपका. ठीक है, प्लीज. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे. आज डे 4 है अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखने का. गाइस देखो, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत वास्ट है. ठीक है, तो मैं भगाऊंगा नहीं, मैं आराम आराम से ही जाऊंगा इसमें भी. ठीक है, चलो. गाइस फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या बताता था? एनीवन, कैन एनीवन प्लीज टेल मी? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते थे? कि कौन से स्टॉक में एंटर करना है मुझे, राइट? फंडामेंटल एनालिसिस मुझे ये बताता था कि मुझे कौन से स्टॉक में एंटर करना है. ठीक है, बट टेक्निकल एनालिसिस शोज मी कि मुझे कब एंटर करना है. ठीक है, अगर आज मैं आपको बोल दूं कि रिलायंस में आप एंटर हो जाओ, ठीक है, क्या पता अगर रिलायंस का प्राइस जो है साइडवेज हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा, आपका तो कैपिटल वहां पे स्टक हो जाएगा, राइट? हाँ, हाँ गाइस, जरा बताइए मुझे. कितना भी अच्छा कंपनी रहने दो, कितना भी अच्छा बिजनेस रहने दो, अगर आपको उस कंपनी का, चलो फंडामेंटल्स आपने सही से पढ़ लिया, टेक्निकल्स अगर आपने नहीं देखा, डोंट यू थिंक कि आपका कैपिटल वहां पे स्टक हो जाएगा? राइट. सो बेसिकली टेक्निकल मुझे ये बताता है कि मुझे कब एंटर करना है. ठीक है, तो कुछ चीजें हैं यहाँ पे गाइस. ठीक है, और हर एक का है ना गाइस, चार्ट को देखने का नजरिया अलग होता है. कोई खाली कैंडल्स देख के ट्रेड लेता है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड लेता है, कोई चार्ट पैटर्न्स को देख के ट्रेड लेता है. ईच एंड एवरी वन हैज अ डिफरेंट परस्पेक्टिव वाइल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. ठीक है, अगर आज आकाश कैंडल्स देख के ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो देयर माइट बी प्रसन्नजीत जो इंडिकेटर्स को यूज करके ट्रेड करेंगे. ठीक है, पर्सनली इफ आई से गाइस, मैं इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूं. ठीक है, मेरा इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंसी थोड़ा भी नहीं है. इसके पीछे का रीजन ये है कि वो सारे आउटडेटेड डेटा वाले इंडिकेटर्स होते हैं. मतलब वो मुझे वो पिक्चर बताते हैं, ठीक है, जो मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, अगर मुझे अभी ट्रेड करना है, अगर मुझे हिस्ट्री ही देखना है, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं देखूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, मैं देखूंगा चार्ट का हिस्ट्री. ठीक है, सीन क्या हो जाता है पता है गाइस? लोग इस तरह से इंडिकेटर्स लगाते हैं, कैंडल्स के नाम बताते हैं, ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है. ओके, कि ट्रेडिंग बिकम्स वेरी हार्ड. अगर आप ट्रेडिशनल टाइम में देखोगे गाइस, कोई इंडिकेटर नहीं था. ठीक है, कोई आरएसआई नहीं था. कोई कैंडल्स नहीं था. कैंडल्स तो बाद में है ना, पहले तो लाइन चार्ट चलता था. लाइन चार्ट एंड बार चार्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को वो. ठीक है, पहले सिर्फ लाइन चार्ट और बार चार्ट चलता था. ठीक है, ये हेकिनाशी कैंडल, जापानीज कैंडल्स, ये सब कुछ तो बाद में आया गाइस. हाँ, तो पहले के टाइम में भी तो लोग ट्रेड करते थे, अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेते थे. बिकॉज इट्स वेरी सिंपल गाइस, दे केप्ट दैट ट्रेडिंग मेथड्स वेरी इजी. उन्होंने अपना ट्रेडिंग मेथड को बहुत ही इजी रखा था गाइस. अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आप लोगों को, ठीक है, अगर एक स्कूल है अपना, ठीक है, स्कूल के अंदर हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, क्या हमें सारे सब्जेक्ट समझ में आते थे क्या गाइस? ठीक है, आपको हिस्ट्री भी आता था, ज्योग्राफी भी आता था, एलजेब्रा भी आता था, ज्योमेट्री भी आता था, सिविक्स भी आता था, इंग्लिश भी आता था. सारे सब्जेक्ट्स आते थे हमें? ऑल ऑफ यू? नहीं, राइट? देयर वर वेरी फ्यू. ठीक है, कुछ कम सब्जेक्ट्स थे गाइस. ठीक है, या तो वो सब्जेक्ट्स हमारे फेवरेट थे इसके लिए हमें समझ में आता था. ठीक है, या तो फिर
उनके टीचर्स या प्रोफेसर हमें उस लेवल पे इलेबरेट करके समझाते थे कि वो सब्जेक्ट को समझना ही इजी हो जाता था हमारे लिए, राइट? ऑल ऑफ यू, अगर सपोज कोई ट्रिग्नोमेट्री का टीचर है, ठीक है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री इज हार्ड सब्जेक्ट, बट देयर यूज्ड टू बी अ वे, हर एक टीचर अलग तरह से इक्वेशन को, फॉर्मूलाज को हमें बताते थे, राइट? हाँ, बट आज के डेट में क्या हो रहा है? आज के डेट में क्या हो रहा है गाइस? अगर कोई हमें इजी चीज बता भी दे ना, हम 4 बार 4 जगह पे जाके कंफर्म करेंगे वो चीज को कि भाई ये सही है या नहीं है। एंड इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट, हम कुछ और चीजें सीख के आ जाते हैं। मतलब जो इजी वाला वे था, चलो हम उसको तो भूल ही गए, बट इसके अलावा हम कुछ और भी सीख के आ गए और वो खिचड़ी पूरा हमने मिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है? एंड नाउ, अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो गाइस देखो, मैंने भी अपना ट्रेडिंग जर्नी एकदम सिंपल रखा है गाइस। आई ओनली यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर माय ट्रेडिंग, ठीक है? फिर भले ही मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना हो, कि मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना हो, ठीक है, मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करता हूँ, ठीक है? बाकी अगर आप कैंडल्स का सपोर्ट लोगे, एट द एंड कैंडल्स भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके खत्म हो जाते हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न्स का भी सपोर्ट लेते हैं, तो वो सारी चीजें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही खत्म हो जाती हैं। अगर आप इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट लेते हैं, एट द एंड वो सारी चीजें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही खत्म हो जाती हैं। आप ये चीज समझ लो गाइस, एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है, आज जब ये ट्रेनिंग खत्म होगा ना, ये मैं प्रूव कर दूंगा आप लोगों को कि जो लोग बोलते हैं ना कैंडल्स को फॉलो करो, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करो, ठीक है, सपोर्ट एंड इंडिकेटर्स को फॉलो करो, गाइस आप खाली एक चीज अच्छे से फॉलो करो, ठीक है? खाली एक चीज अच्छे से फॉलो करो, ट्रस्ट मी, प्रॉपर आपका ट्रेडिंग लाइफ एंड इन्वेस्टिंग लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? आगे आते हैं अभी गाइस, ठीक है? मुझे खाली एक चीज जानना है गाइस, ठीक है? पहले तो हमें यहाँ पे, गाइस दिस आर आर टू बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना गाइस, ठीक है? अगर आपने इनसे गलत एक्सपेक्टेशंस रखे, अगर आपने इनके साथ बैठ के गलत लॉजिक लगाया, अगर गलत माइंडसेट के साथ आप बैठे इनके साथ में गाइस, देन ट्रस्ट मी, दे आर योर वेरी बैड फ्रेंड्स। बट अगर आपने इनको एक अच्छे दोस्तों की तरह समझा, देन ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको पार पार देंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं गाइस। आपको उस तरह से हेल्प करेंगे ना ये दोनों कैंडल्स, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, जैसे ट्रू फ्रेंड्स कैसे होते, समझते एक दूसरे को, ठीक है? सेम सिंपल फंडा यहाँ पे भी है, एक रिलेशन होना चाहिए इनके साथ अपना, ठीक है? अभी बैक टू द टॉपिक गाइस, व्हाट इज अ कैंडल? तो गाइस देखो, ये है ना, मुझे मेरे प्राइस का बिहेवियर बताता है, ये मुझे बताता है सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है? ये मुझे मेरे प्राइस का बिहेवियर बताता है, ये मुझे मेरा सप्लाई एंड डिमांड बताता है। मैंने डे 2 में कुछ, सॉरी डे 1 में मैंने कुछ समझाया था आप लोगों को गाइस, ठीक है? अगर चीजें लिमिटेड हैं और डिमांड ज्यादा है, ठीक है, अगर चीजें लिमिटेड हैं और डिमांड ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है? बट अगेन, अगर कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, अगर कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और लोग उसको बेच भी रहे हैं, ठीक है, डिमांड भी नहीं है इतना, तो उसका प्राइस कम रहेगा, ठीक है? उसका प्राइस कम रहेगा। तो बेसिकली गाइस, ये जो कैंडल्स है ना, हमें ये बताती हैं कि सप्लाई कहाँ पे ज्यादा है और डिमांड कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है? तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि ये दोनों चीजें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है? गाइस आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा सबको, ऑल ऑफ यू? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो प्लीज। माय वॉइस इज वेरी क्लियर, राइट? एंड सबको स्क्रीन भी एकदम क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ग्रेट। गाइस देखो, जिसको स्क्रीन में स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, ठीक है, वो लोग लेक्चर को छोड़ के फिर से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? इट विल वर्क प्रॉपरली, ठीक है? उसके बाद में गाइस, द नेक्स्ट स्टेप इज कि ये डेटा में है क्या, ठीक है? ये डेटा में है क्या, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये डेटा में है क्या, ठीक है?
गाइस देखो ये डेटा में है ना, यहाँ पे 4 तरह की चीजें होती है, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस डेटा, इन दिस डेटा यू विल सी देयर इज ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। तो ओपन के अंदर हम क्या देखते हैं यहाँ पे गाइस, कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस कितना ऊपर तक गया, ठीक है, प्राइस कितना नीचे तक गया, और कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ। ये मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को गाइस, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, पूरे कैंडल में आपको ये 4 तरह का डेटा मिलेगा एक कैंडल के अंदर, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। गाइस प्लीज लिख लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है देन ट्रस्ट मी गाइस, कितना भी अच्छा सीख लोगे ना आप, कुछ मतलब नहीं है काम करके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से देखो गाइस आप लोग अभी पहले। अभी यहाँ पे देखो गाइस, आपका ध्यान है ना यहाँ पे होना चाहिए, ये वाले एरिया पे, ठीक है। आपका ध्यान ये वाले जहाँ पे देखो OHLC लिखा है ना ऊपर, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अभी अपना मैं कर्सर कोई भी कैंडल पे लेके जाऊंगा ना गाइस, ये देख लो, आपको ओपन प्राइस दिख रहा है, ठीक है, कहां तक हाई गया वो प्राइस दिख रहा है, कहां तक नीचे गया वो प्राइस दिख रहा है, और कहां पे क्लोज हुआ आपको वो प्राइस दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाऊंगा ना गाइस, मैं अपने प्राइजेस के बिहेवियर को समझूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। अभी जैसे भी अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मुझे देखना है अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे प्राइस ने अपने आप को बार बार टेस्ट किया है, ठीक है, जहां पे प्राइस ने अपने आप को बार बार टेस्ट किया है, ठीक है। तो अगर मुझे वो चीज दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे देखो मुझे क्लियर दिख रहा है, राइट, समझ में आ रहा है guys आप लोग को। इट शोज मी कि मेहुल सेंसेक्स के चार्ट पे 73,420 इज अ लेवल जहां पे प्राइस ने अपने आप को बार बार टेस्ट किया है, एंड दैट्स द रेजिस्टेंस लेवल। ये कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा आगे, बट एक लॉजिक समझो कि ये मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि प्राइस इसका यहाँ पे था, ठीक है, क्योंकि प्राइस इसका यहाँ पे एंड हो रहा था, ठीक है। अभी मतलब एक ही पर्टिकुलर प्राइस का लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है गाइस, 73,420 बार बार टेस्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे 2 दिन टेस्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे थर्ड डे फिर टेस्ट होने को आया लेकिन नहीं जा पाया ऊपर, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ ऊपर नहीं गया, यहाँ पे भी ट्राई किया ऊपर नहीं हुआ, यहाँ पे भी फिर इसने ट्राई किया ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं गाइस, ठीक है, ये जो हम कैंडल्स देख रहे हैं ना, ये कैंडल्स हमें बताती हैं कि हमारे लेवल्स कहाँ पे होने चाहिए, हमारा सपोर्ट कहाँ पे होना चाहिए, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा और इसको डिटेल में समझते गाइस, ठीक है। कैंडल का जो बीच का पार्ट होता है ना गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे हम लोग बॉडी कहते हैं, ठीक है। वो मुझे बताता है कि कैंडल का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। अगर कैंडल ऊपर गया, ठीक है, अगर उसका ओपन एंड क्लोज बहुत ही अच्छा खासा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 80-90 पॉइंट्स का उसने ओपन क्लोज दिया है मुझे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज हुआ, दैट मीन्स कि वो कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। बाकी ऊपर जो आपको 2 स्टिक्स दिख रही है ना गाइस, वो मुझे हिस्ट्री बताता है, ठीक है, जिसको हम शैडो भी कहते हैं, ये मुझे बताता है कि कैंडल मेरा यहाँ तक ऊपर तक गया था। अगर देखना है ना आपको ये चीज, देखो यहाँ पे मैंने आगे प्रॉपर क्लियरली समझाया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, ये कैंडल ओपन हुआ 30 पे, बाद में ऊपर 100 तक गया, बट सस्टेन नहीं किया, मतलब वहां पे उसने रुका नहीं, वो वहां से फिर पूरा नीचे आ गया 10 तक, फिर यहाँ से फिर ऊपर चला गया, मतलब कैंडल ओपन हुआ 30 पे, क्लोज हुआ 60 पे, लो बनाया 10 का, हाई बनाया 100 का। मतलब यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया कि ये कैंडल का जो स्ट्रेंथ था इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। मुझे दिख रहा है कैंडल 10 से 100 तक गया था, बट सस्टेन कहाँ पे किया, 30 से लेके 60 के बीच में ही, ठीक है। तो कैंडल का जो बीच का पार्ट होता है ना, दैट इज नोन एज अ बॉडी, बॉडी शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल है ना अपने पास गाइस, तो ग्रीन कैंडल ओपन होगा नीचे और क्लोज होगा ऊपर, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्लोज होगा नीचे, ओपन होगा
ऊपर। सिमिलरली अगर रेड कैंडल है, ओपन होगा ऊपर, क्लोज होगा नीचे, दैट मीन्स ग्रीन क्या दिखा रहा है मुझे, डिमांड दिखा रहा है, रेड क्या दिखा रहा है मुझे, सप्लाई दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे guys एक चीज बताओ, आप लोग मार्केट में आपको ज्यादा कौन मिलेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मार्केट में आपको ज्यादा कौन मिलेंगे, मार्केट में आपको ज्यादा कौन मिलेंगे? रंजीत जी बोथ क्या होता है, क्या इक्वल मिलेगा? नहीं 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 नहीं, डिमांड एंड सप्लाई पार्शियल वाला आंसर दे रहे हो गाइस आप लोग, मुझे मेन आंसर चाहिए। गाइस बताइए जल्दी प्लीज, मुझे मार्केट में कौन मिलेंगे? गलत, रंजीत जी गलत हो आप। राइट किरण, सेलर्स एंड बायर्स मिलेंगे गाइस मुझे। मार्केट में डिमांड कौन बढ़ाएगा? बायर। सप्लाई कौन बढ़ाएगा? सेलर। मार्केट में डिमांड कौन बढ़ाएगा? बायर। ठीक है, सप्लाई कौन बढ़ाएगा? सेलर। ठीक है, तो गाइस एक सिंपल सा एक लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी अगर कोई स्टॉक आपको दिखता है ना डिमांड ज्यादा है, तो हमें डायरेक्टली कूदना नहीं है वहां पे। ठीक है, यू नेवर नो कब वहां पे सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, यू नेवर नो कब वहां पे सप्लाई बढ़ जाए और स्टॉक नीचे आना चालू हो जाए, मतलब डिमांड डिक्रीज हो जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगा यहाँ पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कैंडल, कि कैंडल हमें क्या कहना चाहता है। मैंने क्या कहा गाइस, कैंडल इज आवर फ्रेंड, we should try to understand that what he or she is trying to say। ठीक है, हमें ये समझना है कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं हमें। ठीक है गाइज, यहां तक समझ में आया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू एवरीवन? गाइज यहाँ पे समझ में आ गया ये सारी चीजें यहां तक? लेट मी नो फास्ट गाइज प्लीज, आगे बढ़ते फिर हम लोग। ये चाबी होता आगे बताऊंगा ना मैं आप लोग को, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे तभी, डोंट वरी। हाँ ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। अभी मुझे एक बात बताओ, मार्केट में हमारे पास है ना तीन तरह के ट्रेंड है। ठीक है, एक ट्रेंड है जो हमें दिखाता है मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक ट्रेंड है जो मुझे दिखाता है मार्केट नीचे आ रहा है, एक ट्रेंड है जो मुझे बता रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट है। ठीक है, चलो एक जो ऊपर जा रहा है वो तो पता है ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है पता है नीचे, बट कंसोलिडेशन मतलब क्या? प्राइस एक ही रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, प्राइस एक ही रेंज में मूव कर रहा है, दैट मीन्स ना तो प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है, ना तो प्राइस ब्रेक डाउन दे रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट देने का मतलब क्या? रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना। ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना, लिख लो गाइस ये चीज में, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मार्केट कंसोलिडेशन है, ठीक है, तो हमें वेट करना है वहां पे। ठीक है, अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो हमें वेट करना है वहां पे, हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है वहां पे। अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो हम बाय करेंगे। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या तो स्टॉक को सेल करके पैसे कमाएंगे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को ये चीज? हाँ, ऑल ऑफ यू, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कंसोलिडेशन में अगर आपको ब्रेकआउट आ रहा है तो आप वहां से स्टॉक को बाय करेंगे, अज्यूमिंग दैट कि डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, इफ यू सी अ ब्रेकडाउन, आप वहां पे इंट्राडे पोजीशंस में स्टॉक्स में से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस सबको यहां तक, ऑल ऑफ यू एवरीवन? गाइस क्लियर हो गया ये सबको? हाँ ठीक है, चलो ग्रेट। अभी ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है गाइस, ये तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूं मैं। ठीक है, तो विच विल हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि हाउ सर इन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मैं बताता हूँ आशीष। पहले मैं भी आप लोग को है ना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सिखा देता हूं मैं। ठीक है, वेट
अभी जैसे मेरे पास एक रिलायंस का चार्ट है गाइस, ठीक है, दिस इज माय रिलायंस का चार्ट, ओके। ये डेली टाइम फ्रेम है गाइस रिलायंस का, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको ना एक 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ टू अंडरस्टैंड द बिगर हिस्ट्री। गाइस देखो एक चीज है, ठीक है, हम जितना हिस्ट्री को देखेंगे उतना हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने दे दूंगा गाइस, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अगर एक भी स्टेप आपका मिस हो जाएगा ना गाइस, आपका फॉर्मूला का आंसर नहीं आएगा प्रॉपर, वो इक्वेशन का आंसर ही नहीं आएगा आपका प्रॉपर, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कि हमें पहले हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कंसोलिडेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गाइस अपने पास, ठीक है। एक कंसोलिडेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं पहले आप लोग को वो बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लो गाइस, ये कंसोलिडेशन कहते हैं, दिख रहा है आपको, मतलब स्टॉक एक ही रेंज में था, देखो स्टॉक एक ही रेंज में था यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता तो कुछ दिखता ही नहीं उसको यहाँ पे, मतलब मैं अगर टेक्निकली बोलूं 2014 से लेके 2017 के बीच में इसको कुछ मूवमेंट ही नहीं दिखता, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो पहले, मैं एक यहाँ पे हिस्ट्री देख रहा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये देखूँ ना स्टॉक गाइज यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, और ये मेरा सपोर्ट है, देख लो यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज माई सपोर्ट, ठीक है। अभी गाइज मुझे एक बात बताओ पहले तो आप लोग, ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग, ठीक है। या इमेजिन करो गाइज, मैं ना अभी आपको एक बॉल का एग्जांपल दूंगा गाइज, ठीक है, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, ठीक है। ये चाबी बताता हुआ आगे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, ये इसके थ्रू ही समझा पाऊंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, कौसु 1 सेकेंड ना, मैं बताता हूँ आपको भी। गाइस मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए, कौन आएगा बात करने के लिए मेरे साथ प्लीज, आई नीड वन वॉलेंटियर जो हेल्प करेगा आप लोग को समझाने के लिए मुझे, प्लीज, एनीवन, गाइस एनीवन। आर्यन बोल रहा है वंदना मैम, गाइस कौन आएगा बताओ, क्रांति से साशी। गाइस दे नो थिंग्स मच बेटर, क्योंकि वो लोग है ना, इनका तीसरा बैच चल रहा है मेरे साथ में अभी, वो लोग बार बार आ रहे हैं। सूरज जी नाम तो सही ले लीजिए पहले तो, विकास जी को ले लेते हैं इस बार, ठीक है, ठीक है, विकास जी को ले लेते हैं हम लोग। विकास जी अपना हैंड रेस करेंगे आप प्लीज। विकास राणा, ओके। विकास ये देखो मैंने आपको अनम्यूट का राइट भेजा है, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को आप। हाय गुड इवनिंग। यस विकास, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। विकास देखो अभी मैंने आपके सामने है ना, एक डायग्राम ड्रॉ किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है। हम्म। विकास मुझे एक बात बताओ, जब आप, एज क्या है विकास अभी आपका? 37। 37, ओके ग्रेट।
तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे विकास। विकास एक मुझे बात बताओ, बचपन में जब हम बॉल के साथ में खेलते थे, ठीक है, जब हम घर के अंदर खेलते थे बॉल के साथ में, पता है वो छोटा सा बाउंसिंग बॉल आता था रबर वाला। यस यस। हाँ, आप उसको जितना जोर से बाउंस करोगे उतना ही जोर से वो ऊपर जाता था, राइट? और कम से कम यस 10-12 बार ऊपर नीचे करता था वो। यस। एकदम मस्त रेडियम कलर्स आते थे उसके अंदर, याद है आपको? या। ठीक है। तो आपका जो घर का जो लैंड है, जमीन है, फर्श है, ठीक है, सो हम्म दैट इज सपोर्ट। ठीक है, बिकॉज आप बॉल को वहां पे टैप कर रहे हो और हम्म। बॉल जा रहा है ऊपर सीलिंग पे, राइट? बॉल जा रहा यस। है ऊपर सीलिंग पे, मीन्स सीलिंग क्या हो गया आपका? रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस। वो रेजिस्ट कर रहा है, राइट? बॉल को ऊपर जाने नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस। आप जितनी बार भी करोगे बाउंस ना विकास, वो वही हम्म। एरिया में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। ठीक है, फिर बिल्कुल। एक एरिया ऐसा आ जाता है विकास, ठीक है, एक एरिया ऐसा आ जाता है कि बॉल है ना बाउंस होते होते घर के बाहर चली जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपके और भी सीलिंग के ऊपर वाले हाइट पे चला जाता है बाउंस होके। ये देखा है कि नहीं हम्म। देखा है आपने? या देखा है। हाँ, मतलब सिंपल सा लॉजिक में ये बता रहा हूं गाइस, ये बॉल एंड विकास के थ्रू, कि अगर कोई प्राइस, ठीक है, नीचे से ऊपर जाता है, दैट मीन्स वो प्राइस जा रहा है सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा है फिर से, तो फिर वो रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, और सपोर्ट से फिर अगर ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स अगेन इट इज गोइंग टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ विकास, अगर वही प्राइस, ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया, दैट मीन्स वो एक नए हाई पे गया, राइट? यस। हाँ, नए हाई पे गया, तो फिर अभी जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आपका पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि बॉल अभी ऊपर तो गई लेकिन फिर बॉल अभी वही रेंज में ऊपर नीचे हो रही है, राइट? पहले तो हम्म। आपके लेवल पे हो रही थी, फिर एक दिन जी बॉल फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, फिर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऊपर नीचे हो रही थी, राइट? जी। तो फिर यस। अभी यहाँ पे क्या हो गया? जो प्राइस है ना गाइस, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। तो पहले प्राइस क्या हो रहा था? ग्राउंड फ्लोर के फर्श एंड सीलिंग को टच होके ऊपर नीचे कर रहा था, बट अभी सीलिंग को ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। मतलब अभी उसको एक नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस मिल गया। तो जो सीलिंग था वो अभी फर्श बन गया, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो नया सपोर्ट बन सपोर्ट। चुका है। एंड अभी उसके लिए एक नया रेजिस्टेंस ऊपर वेट कर रहा है, जहां पे वो फिर से अपने आप को टेस्ट करके फर्स्ट फ्लोर के फर्श पे आएगा। समझ में आया विकास आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? जी बिल्कुल। गाइस, अगर मुझे सिंपल से एक लॉजिक देके बताना हो यहाँ पे आप लोगों को विकास, तो अभी ये देखो, यहाँ पे इमेजिन करो गाइस, ये आपका बॉल है, ठीक है, ये आपका बॉल है, ठीक है, तो ये बॉल देखो यहाँ से जा रहा है ऐसे ऊपर, टच किया, फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे ना विकास ने बॉल को पकड़ लिया टप्पा खाने से पहले ही। फिर यहाँ से विकास ने फिर से बॉल को नीचे पटका, और बॉल यहाँ से फिर ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। विकास तो घर में ही खेल रहा है अभी। ठीक है, विकास बोलता है चलो बोर हो रहा है, मैं अभी सोसाइटी कंपाउंड में जाके खेलता हूँ। विकास चला जाता है बाहर। ठीक है, सॉरी हाँ गाइस, विकास चला जाता है बाहर अभी। ठीक है, जैसे ही विकास बाहर जाता है और बॉल को एकदम फोर्स के साथ में पटकता है सपोर्ट पे, ठीक है, यहाँ से प्राइस जाता है ऊपर, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। फिर अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी जो ये बीच वाला लाइन है वो क्या है, और ऊपर वाला लाइन है वो क्या है? मैं यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा आप लोगों के लिए, बताइए मुझे प्लीज, लेट मी नो बीच वाली फास्ट। लाइन आपकी सपोर्ट होगी और अपर लाइन आपकी रेजिस्टेंस होगी। ओके ग्रेट। मैं एक थोड़ा सा और डायग्राम को बाइफरकेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, हम्म।
ठीक है गाइस, अभी आई थिंक ये प्रॉपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? विकास समझ में आ रहा है अभी आपको प्रॉपर? हाँ विकास? यस यस। हाँ गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ मैं फिर से बताता हूँ, देख लो अभी आप लोग। ठीक है, पहले हमने देखा कि यार बाय करना है हमें स्टॉक, तो कभी भी हम गाइस डायरेक्टली नहीं बाय करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले चेक करेंगे कि स्टॉक सपोर्ट पे है या नहीं है, या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इमेजिन करो गाइस, अभी आप लोग ने एक स्टॉक बाय कर लिया, यहाँ से दिख रहा है आपको स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये स्टॉक ऊपर आ गया यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, मतलब प्राइस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी क्या होता है पता है गाइस, मैंने क्या कहा, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, सपोर्ट पे आपको बायर्स मिलेंगे हमेशा, एंड रेजिस्टेंस पे आपको सेलर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम टाइम स्टॉक नीचे ही आता है। मैं हिस्ट्री बताऊंगा आप लोगों को अभी आगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था उन लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक को नीचे लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से ये स्टॉक यहीं से ही ऊपर जा रहा है, यहाँ तक गया लेकिन नीचे आ गया फिर से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से यूटर्न लेके स्टॉक ऊपर चला गया। ऊपर जाते वक्त आपने देखा कि स्टॉक ने इस बार अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, मतलब स्टॉक अभी आ गया यहाँ पे ये लेवल पे। तो मतलब पहले जो स्टॉक था अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा था, फिर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद में हमने क्या देखा, स्टॉक ने अपने आप को नए सपोर्ट पे टेस्ट किया और फिर वहीं से ही ऊपर चला गया। ठीक है, स्टॉक यहीं से ही ऊपर चला गया, ये रेजिस्टेंस को टच कर लिया। फिर आप देख रहे हो स्टॉक बहुत टाइम तक यहाँ पे साइडवेज हुआ पड़ा है, और फिर अचानक से स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया। मतलब जो सपोर्ट था वो टूट गया, मतलब ब्रेक डाउन आ गया यहाँ पे। फिर से हमारा वो पुराना रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे। स्टॉक अभी यहाँ पे कंटिन्यू घूम रहा है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सपोर्ट पे आ जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, आप स्टॉक को बाय कभी करोगे? मैं अभी सबको अनम्यूट के राइट दे रहा हूं, मुझे सबसे आंसर्स चाहिए। ठीक है, सबके पास अनम्यूट के राइट से गाइस। ठीक है, मुझे बताइए जरा अभी आप लोग, हमें स्टॉक कब बाय करना चाहिए? सपोर्ट पे। इसका ब्रेक डाउन होगा। सपोर्ट सपोर्ट जब सपोर्ट पे बाय करना है? आपको ट्रेंड जब रहेगा सर, नहीं जब वो Resistance resistance को is ब्रेक break. करेगा। गाइस, अभी ट्रेंड छोड़ दो, ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे खाली एक बात बताओ, सिंपल सा सवाल है मेरा, स्टॉक में कब बाय करूंगा? सर सपोर्ट के बाद जब कंफर्मेशन मिलेगा। ग्रेट, परफेक्ट। कंफर्मेशन क्या है गाइस मैं बताऊंगा, आशी ने सीख लिया इसके लिए। ठीक है, बट ठीक है गाइस, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा तभी हम बाय करेंगे या नहीं करेंगे? Sell करेंगे। करेंगे। Yes, क्यों क्यों करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? मैंने मेहुल क्योंकि सर ने वो तो नया सपोर्ट बन गया। रहा है सर। रियली, क्योंकि मेहुल सर ने तो सिखाया कि रेजिस्टेंस पे तो सेलर्स होते हैं, फिर ब्रेकआउट पे क्यों बाय करना है? क्योंकि क्योंकि वो रेजिस्टेंस अब नया सपोर्ट हो सपोर्ट रहा है। बन गया है। न्यू ग्रेट, न्यू सपोर्ट बन गया ना, परफेक्ट, ग्रेट। हाँ ठीक सर। है, परफेक्ट। अब एक बात बताओ गाइस, जब आपको वहां पे नया सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, जी। ब्रेकआउट आ गया, स्टॉक ने आपको नया सपोर्ट दिखा दिया। ठीक है, और स्टॉक दिख रहा है अभी आपको, जैसे ही आप रिलायंस की चार्ट पे देख लो। ठीक है, आप रिलायंस की चार्ट पे देख लो अभी, क्या इसको बाय करना सही रहेगा? ये रेजिस्टेंस पे अभी लोग, मींस ये वाला स्टॉक अभी एंट्री के लिए सही है या नहीं है? मुझे ये जानना है आप लोगों से, ये वाला स्टॉक अभी एंट्री के लिए सही है या नहीं है? बताइए मुझे। तब ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए ना अभी। नो, ब्रेक डाउन होगा तो इसके बाद। राइट, मतलब अभी नहीं पता ना मुझे कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा गाइस यहाँ पे, राइट? अगर मैं ये स्टॉक का हिस्ट्री देखता हूँ, कुछ दिख रहा है क्या मुझे यहाँ पे अभी पीछे? नहीं दिख रहा है ना गाइस, कोई हिस्ट्री है यहाँ पे? मतलब अगर मैं टेक्निकली देखूं, ये स्टॉक तो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट? हाँ गाइस, यस ये सर। हाँ स्टॉक सर, तो हाई पे अपने, हाँ स्टॉक तो अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं अभी यहाँ पे उसको और थोड़ा छोटे, ये तो अभी 1 महीने का टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 1 वीक पे आ गए लो हम लोग। अभी दिख रहा है कोई मतलब ब्रेकआउट जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के ऊपर?
नो सर। नो ठीक। सर। नो सर। No, no, sir. अभी अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी कुछ मिल रहा है क्या गाइस आप लोग को एंट्री करने लायक? अभी नो सर। अभी नहीं एक सर। चीज देखो गाइस, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं कितनी बार रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई हुआ है लेकिन ब्रेक हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा आके बोलता है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं यहाँ से पोजीशन बनाता हूं ना गाइस, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, बिकॉज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है तो आपको हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, हमेशा सपोर्ट पे देखना है, या तो फिर आपको देखना है ब्रेकआउट पे। क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को ये चीज, ऑल ऑफ यू? एक स्टॉक Yes, देख yes, लेते, sir. एक और स्टॉक देखते हैं गाइस हम लोग, यस ठीक है। सर। एक और स्टॉक देखते हैं, जैसे भी टीसीएस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे भी ये टीसीएस का स्टॉक है, मैं सब डिलीट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। ये भी टीसीएस का स्टॉक है मेरे पास, ठीक है। अभी टीसीएस को मैं सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 1 मंथ पे, ताकि मैं देख सकूँ ना पहले का हिस्ट्री वगैरह क्या है, सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे क्लियर पता चल रहा है गाइस कि पहले भी स्टॉक ये वाले लेवल पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 4025 लेवल पे आ चुका था, बट सस्टेन नहीं हुआ, मतलब वहां तक रुक नहीं पाया, तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है गाइस कैंडल का बॉडी कितना छोटा है यहाँ पे। अगर बॉडी बड़ा होता तो एक बार मैं बोलता कि हाँ यार एकदम स्ट्रेंथ था, इसके लिए रुका यहाँ पे, बट स्ट्रेंथ था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में क्यों देखता हूँ पता है गाइस? एक तो ना पूरा डेटा है ना एक कैंडल के, अभी जो कैंडल्स देख रहे हो ना आप गाइस, ये हर एक कैंडल में एक एक महीने का डेटा है। अभी ये कैंडल देखो 2 अगस्त 2021 की है, ठीक है। मतलब हाँ मतलब ये अगस्त की है, ये सितंबर की, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब यहाँ पे मैं जो भी प्राइजेस देख रहा हूँ ना गाइस, ये कैंडल का जो भी मैं डेटा देख रहा हूँ ना गाइस, इसके अंदर पूरे 1 महीने का मूवमेंट का डेटा है गाइस। यहाँ पे देखो ऊपर आपके सामने दिख रहा है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम है गाइस, 1 मंथ। लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर, लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर गाइस, ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड में, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, तो मैं अभी मेरा एनालिसिस यहाँ पे क्या कहता है पता है गाइस? देखो अभी टीसीएस में भी एंट्री नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी अभी टीसीएस ने ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। आशी, ब्रेकआउट आया है या नहीं आया है टीसीएस में? आया है सर इसमें। ऑलरेडी यस ब्रेक, सर। ये तो मैंने स्टॉक ऑलरेडी। ये लास्ट बैच में शेयर किया था राइट मैंने आप लोगों को, यस Yes. सर। मैंने कुछ 3990 के आसपास दिया था ना बाय करने के लिए आप लोगों को। या हाँ सर बताया था आपने। गाइस अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। तो गाइस देखो अभी यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्रेकआउट आ चुका है अपने पास, ये मंथली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मैं, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम। अभी मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ना गाइस, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ये देख लो अभी आप लोग, सी दिस। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक और अपॉर्चुनिटी था आपके पास इसको बाय करने का, यहाँ पे, ठीक है। मतलब 3984 से लेके आप आराम से 4186 तक का अपना जर्नी देख सकते थे। इसको मैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ, देख लो प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ में था ये भी। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? और अभी हाल फिलहाल अगर कोई इसमें एंट्री प्लान करेगा ना गाइस, मैं मना करूंगा, एंट्री नहीं लेना है अभी। रीजन ये है बॉस कि स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस पे है, अभी नेवर नो कि अभी यहां से क्या हो जाएगा। गाइस क्लियर हो रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ यस हाँ, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अभी सिंपल सा लॉजिक एक और है यहाँ पे गाइस, जैसे ओएनजीसी देख लेते हैं अभी, ठीक है। अभी ओएनजीसी पे, ठीक है, हम लोग सबसे पहले एकदम पुराना टाइम फ्रेम देखेंगे। जैसे मैं सबसे पहले हमेशा गाइस मंथली देखता हूँ मैं, ठीक है। वो बात की बात है, मुझे कौन सा ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, पोजिशनल लेना है, बात की बात है।
पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझो आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग पहले तो, अभी ये जो एरिया दिख रहा है ना गाइस आप लोग को, ये एरिया, ये मैंने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस बैच में भी बताया था मैंने ये सारी चीजें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अभी आप लोग पूछोगे सर ये प्राइस क्यों लिया आपने, देखो मंथली टाइम फ्रेम में 2015 को स्टॉक यहां से नीचे चला गया था, ठीक है। उसके बाद में देखो सेम यही लेवल पे स्टॉक ने अपने आप को टेस्ट किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, सेम यही लेवल पे यहाँ पे फिर से टेस्ट किया, अपने आप को ऊपर नहीं जा पाया, और अगेन इट केम ऑन सेम लेवल हियर, यहाँ पे फिर से आया वो इस लेवल पे, यहाँ पे फिर से आया वो इस लेवल पे। समझ में आया गाइस मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों लगाता हूँ इस तरह से अभी ऑल ऑफ यू? सर क्वेश्चन एक, हाँ हाँ पूछो ना। अभी कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट देगा, क्योंकि पास्ट में हमने हिस्ट्री देखा है तो वहां पे भी वो रेजिस्टेंस पे ट्राई राइट, किया लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिला उसको। ठीक है, परफेक्ट। तो क्रांति अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें, ठीक है। ये तो अभी चलो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना अभी यहाँ पे, जब कभी भी आपको ऐसा एंट्री लेना रहेगा ना क्रांति, यू विल ऑलवेज प्रेफर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। गाइस सुन लो ये चीज, स्टॉक्स में अगर आप एंट्री कर रहे हो, पोजिशनल हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म हो, हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। पहले तो एंट्री लेने से पहले सबसे पहले तो हम ये देखते हैं गाइस कि ये जो हमने एरिया मार्क किए हैं ना अभी हमारे यहाँ पे, ये किस तरह से आगे दिखते हैं हमें। मैं मंथली से छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया गाइस, सेम चीज यहाँ पे दिख रहा है मुझे गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन गाइस, सेम चीज दिख यस रहा है सर, मुझे यस यहाँ सर। पे भी, ठीक है। चलो उसके बाद में अभी, या तो आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो अपना, जैसे क्रांति का क्वेश्चन था कि सर कैसे कंफर्म करेंगे कि ब्रेकआउट है या नहीं है, कैसे कंफर्म करेंगे हम लोग कि ब्रेकआउट है या नहीं है, ठीक है। अभी जैसे टेक्निकली देख लो आप लोग यहाँ पे गाइस, क्रांति ये देखो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा, बट आफ्टर यस रेजिस्टेंस सर। आई गॉट वन मोर कैंडल, दिखा आपको यहाँ पे जो ऊपर क्लोजिंग दिया है लाइन के ऊपर, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा तो आपको और अच्छे से दिखेगा ये कैंडल। देखो मेरा लाइन है 204 पे, और ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे बताओ जरा मुझे? 2056 के आसपास। 205, यहाँ पे ऊपर देखिए ओएनजीसी लिखा है, जहाँ पे इंडिकेटर्स के नीचे देखो ओपन हाई लो क्लोज लिखा है ना, हम्म। वहां पे देखिए जरा कहाँ पे क्लोज हुआ है मेरा ये कैंडल, 205.05 पे। ठीक है। तो उसके बाद 2045। 205 पे ये कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मतलब मुझे एक तो इंडिकेशन मिल गया यहाँ पे कि यहाँ से ये अपना बुलिश मूवमेंट लेगा, मतलब ये मेरा ब्रेकआउट पता चल गया मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ना मैं अपना एंट्री कब प्लान करूंगा पता है गाइस, ठीक है। जो मेरी सेकंड कैंडल आएगी ना, फर्स्ट कैंडल तो मेरी ब्रेकआउट कैंडल है, जो मेरी सेकंड कैंडल आएगी ना, जब मेरी सेकंड कैंडल 205 का बेंचमार्क क्रॉस करेगा तभी मैं एंट्री प्लान करूंगा, उसके पहले मैं एंट्री प्लान नहीं करूंगा। मैं मल्टीपल कंफर्मेशन लूंगा यहाँ पे, एक तो मैंने देखा ब्रेकआउट कंफर्मेशन, उसके बाद में मैंने क्या देखा कि मेरा ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, मेरे ब्रेकआउट कैंडल का क्लोज ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मेरा ब्रेकआउट कैंडल का क्लोज ब्रेक हो गया, ठीक है, और कैंडल ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये तो हम लोग वीकली देख रहे हैं ना गाइस, ये तो पोजिशनल ट्रेड वाला हो गया। अभी डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ सेम यही चीज मैं आप लोगों को, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे रुक जाओ, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे गाइस आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट आया है, ठीक है, यहाँ पे सर मेरा, एक, सॉरी सर वो पूछ रहा था कि अभी आपने क्या बोला, जो सेकंड कैंडल होगा ब्रेकआउट के बाद वाले, उसका क्या देखेंगे, क्लोज से ऊपर उसका जा रहा है या फिर या हाई से ऊपर जा रहा है? जैसे ही उसका क्लोजिंग से ऊपर चला जाएगा तब हम एंट्री प्लान लेंगे अपना। ओके ओके, अगर थैंक यू। प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है 205 पे, तो आप 206 से लेके 207 के बीच में एंट्री ले सकते हो, 20 मतलब 210 तक आप एंट्री प्लान कर सकते हो अपना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ग्रेट, चलो आगे बढ़े अभी। मेरे एक सवाल, हाँ ये अगर मान लीजिए रिस्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, हाँ हाँ, और अचानक रिवर्सल आ जाए फिर? स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके,
ओके, तो उस वक्त मतलब स्टॉप लॉस कम कहाँ रहेंगे, रेजिस्टेंस पे लगाएंगे ना? बता रहा हूँ आप लोगों को, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बताता हूँ मैं। ठीक है, हम्म। अभी जैसे यहाँ पे देख लो क्रांति यस सर। मैम, अभी मुझे बात बताओ, देखो यहाँ पे तो मुझे ब्रेकआउट मिल चुका है, बट क्या मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा क्या? ये वाले एरिया पे, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिल चुका है, क्या मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे? सर इसमें बुलिश और बेरिश दोनों कैंडल्स आ रही है ना, तो कंफर्मेशन अभी कैसे आएगा? राइट, वेरी गुड, परफेक्ट। तो मेरा एंट्री यहाँ पे कहाँ बन रहा है? मेरा अगर हमारी जो बुलिश कैंडल्स है वो मल्टीपल आ रही है तो एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 के अगर आसपास सर। गाइस देखो, अभी क्रांति जी ने ना एकदम सही आंसर दिया, एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये मेरा ब्रेकआउट था यहाँ पे, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, मुझे रेड कैंडल दिख गई यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग था इसका कहाँ पे? 207 पे, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट नीचे क्लोज हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके चलूंगा तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा ना मार्केट से गाइस। हेलो, मेरा पोजीशन तो एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे क्रांति, यस राइट? सर, यस सर। हाँ, तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे गाइस। जब क्रांति ने क्या कहा कि हमें बुलिश कैंडल चाहिए कंफर्मेशन के लिए अभी, तो जैसे देखो ये कैंडल था मेरा, ठीक है, ये कैंडल का मेरा क्लोजिंग क्या था क्रांति? इसका सर 207 207। 207 207 था, और उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल आई उसका हाई ब्रेक हुआ है या नहीं ब्रेक हुआ है? हुआ है सर। ब्रेक हुआ है। ब्रेक हुआ है ना, मतलब 210 तक गई है वो कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अपना एंट्री प्लान कर लोगे, ठीक है, यहाँ से आप एंट्री प्लान कर लोगे क्रांति, और यहाँ पे ना आप यस। नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लान करोगे, ठीक है। ओके। 204 अगर स्टॉप लॉस दिख रहा है ना, तो आप पता है क्या करोगे, 201 या 200 लेके चलोगे। बिकॉज क्या होता है कि अगर मार्केट रिटेस्ट करने नीचे भी आया ना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत कैंडल नीचे आया हुआ है, छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको क्रांति? यस सर। हाँ, तो इसके लिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा एक मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलना है हमें। फिर उसके बाद में हमारे पास अगर मैं 20-25 दिन का भी अगर मैं देखता हूँ क्रांति, ठीक है, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि आप और भी सेफ हो, आपने एंट्री लिया है 211 पे, 211 से लेके मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर 60-70 पॉइंट्स आप कैप्चर कर रहे हो स्टॉक के अंदर। डोंट यू थिंक कि इस तरह से कंफर्मेशन लेके भी अगर हम ट्रेड करेंगे तो कितना अच्छे से काम करेगा ये चीज? कर सकते हैं ना सर। हाँ, सिंपल सा लॉजिक है। स्टॉप लॉस मेरा कितने पॉइंट का रहा यहाँ पे, मैंने रिस्क कितना लिया पर शेयर पे? मैंने रिस्क लिया 3-4 पर पॉइंट्स। शेयर पे यस सर। नियर बाय 10 to 12 रुपीज के आसपास का मैंने पर शेयर पे मैंने लॉस का रिस्क रखा है मैंने। बट सामने आप वही देख लो गाइस कि मेरा रिस्क प्रॉफिट कितना बड़ा है मेरे रिस्क के सामने। अगर यही सिस्टमैटिकली लॉस होता है तो निकल जाना है, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो वहां पे थोड़ा सा रुकना है और उसके बाद में प्लान करना है, प्रॉफिट राइडिंग करना है गाइस। प्रॉफिट राइडिंग कैसे करते हैं मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, बट पहले अभी आप लोग ये समझ लो ये चीज मेरा कि अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से नोटपैड पे। मैंने कितने तरह के, सबसे पहले मार्केट में जब आप सुबह आओगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, बताओ जरा गाइस मुझे। मार्केट में जब आप आओगे सबसे पहले आप क्या देखोगे, बताइए। वेरी गुड, परफेक्ट आशीष। द वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग चेक करेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड में मैंने कौन से ट्रेंड बताया आप लोगों को गाइस? ट्रेंड में मैंने कौन bearish, से ट्रेंड bullish बताया? and consolidate. ओके, एक तो हो गया बेरिश, एक हो गया मेरा बुलिश, एक हो गया मेरा कंसोलिडेशन, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, इमेजिन कर लो मार्केट का ट्रेंड है बेरिश, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड है बेरिश, तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करोगे तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप क्या चेक करोगे अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है? तो सबसे पहले आप ये कंडीशन में आप क्या चेक करोगे सबसे पहले? उसका आप ये सपोर्ट लेवल। चेक करोगे। हाँ सपोर्ट राइट, लेवल। वेरी गुड। हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करेंगे यहाँ पे कि वेदर मतलब मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है।
ठीक है, हम वो चेक करेंगे। और अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मैं ट्रेड कहाँ पे लूंगा, रेजिस्टेंस पे लूंगा या सपोर्ट पे लूंगा? मैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे लूंगा। रेजिस्टेंस में मैं कौन सी ट्रेड लूंगा? नीचे जाने वाली। कौन सी ट्रेड लूंगा मैं? नीचे जाने वाली, पुट वाली, राइट। मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है कि आप इंट्राडे में है ना स्टॉक्स को बेचकर भी पैसा कमा सकते हो। मतलब नीचे जितना स्टॉक नीचे गिरेगा उतना आप पैसे कमाओगे, इसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? अगर बेरिश मार्केट है तो पहले हम देखेंगे कि सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस पे है और रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है तभी हमको ट्रेड लेना है। दूसरे कौन सी कंडीशन में यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे? ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया गाइस अपना, ये तो अपना फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरे कौन से कंडीशन में हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे? अगर ब्रेकआउट देगा तब। ब्रेकआउट नहीं गाइस, ब्रेकडाउन। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा तब, मतलब अगर जब सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, अभी आप लोग पहले सिंपल सा लॉजिक दिखा रहा हूं मैं फिर से। अभी यहाँ पे क्या है? अभी इमेजिन करो ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया है, राइट गाइस? ये तो स्टॉक का सपोर्ट एरिया है ना। स्टॉक यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, दिख रहा है गाइस आप लोगों को? गाइस यस सर। अभी स्टॉक ने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया तो भी जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया ना गाइस? जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, राइट? क्योंकि उसके बाद में जब आप देखोगे स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्राई किया लेकिन नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर गया, 3-4 दिन के लिए रहा, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे भी 3-4 दिन के लिए ऊपर रहा, फिर नीचे आ गया। मतलब रेजिस्टेंस पे टच होके नीचे आ रहा है। मतलब जो सपोर्ट था वो आपका रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सपोर्ट ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, ब्रेकडाउन। और यहाँ पे भी हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, या तो आप पी बाय करोगे। पी क्या है कल हम समझेंगे। गाइस समझ में आया ये चीज अभी आप लोगों को? सर एक Yes, बार sir. फिर से रिवाइज कर दीजिए ना पूरा दोनों। सर हाँ हाँ बोलिए। सर कुछ टर्म्स है जो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपने बोला ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस, मतलब Stop- एक्चुअली शायद जो लोग पहले क्लास कर चुके उन लोगों के लिए सही होगा, लेकिन हम लोग के तो लिए आप तो ये लोगों ने प्रॉब्लम हो रिस्क रहा है सर। मैनेजमेंट का सेशन कंप्लीट किया सर आपका? हाँ मैं कर रहा था सर, मैंने 2 Okay. कंपनी का भी किया सर है, रिस्क मैं आज मैनेजमेंट तो भेज दूंगा आखिरी में आपको। बोला है ना मैंने। आप लोग कर नहीं मैम, नहीं मैंने नहीं बोला नहीं, आप रिस्क लोग start- मैनेजमेंट का हमने कोई क्लास नहीं किया सर, मेरा तो अभी सर आप- आज छोड़ दे। सर रिस्क मैनेजमेंट का एक्चुअली कुछ क्लास तो हुआ नहीं है, आज तो 4th डे है। सर मैं बताती हूँ आज जो रिस्क मैनेजमेंट जो सर ले रहे थे उसमें 2-3 ही लोग थे। आर्यन करके कोई था और एक मयंक त्यागी, कुछ 2-3 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। बट जो सर रिस्क मैनेजमेंट करवा रहे थे उन्हें वेबएक्स यूज करना ही नहीं आ रहा था, उनको स्क्रीन भी नहीं आ रही थी चलानी कैसे। वो खुद बोल रहे थे कि पता नहीं मेहुल सर कैसे करते हैं, मुझे वेबएक्स Okay. यूज करना नहीं आता है। एंड और उन्होंने जो स्टॉक बाय एंड वो कराया वो उनको बताया भी नहीं, उन्होंने खुद ही बोला कि देखो देखो ये वाला स्टॉक आया है, आप जल्दी से बाय करो। उसके बाद मैं देखी थी 2-4 मिनट था, फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, फिर मैंने मीटिंग लीव कर दी। उन्होंने ठीक से कराया नहीं है, जिन भी बच्चों को कराया है आज उन्होंने। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा मैम उनका, मैं चेक कर ठीक लूंगा है। मैं। हाँ मैं भी उनको वेबएक्स नहीं समझ में आया इसके लिए। तो उन्होंने बच्चों को बोला भी कि अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं तुम्हारी स्क्रीन पे समझा देता हूँ। तब तक तो उनके ऊपर से ही निकल गया होगा, क्योंकि उन्होंने 2-4 स्टॉक तो उनको बाय करवा ही दिए थे उस टाइम पर। ठीक। सर हाँ साहिल। सर मेरी एक बार क्लास हुई थी, वो बहुत गुड हुई थी। मैं एक बार अगेन क्लास लेना चाहता हूँ, बट एक बार ना टाइम क्लियर करवा दे। वो ऐप की कुछ टाइमिंग पता नहीं चलती, क्लास कितने बजे होती है, तो साहिल वो आपकी क्लास मैंने ली थी, किसने ली थी? वो मोहम्मद सर थे। मोहम्मद सर से? मोहम्मद तो कोई नहीं है, 2 जने उनका लेते हैं, या तो मैं लेता हूँ या तो ये आर्यन लेता है। उनका नहीं मोहम्मद सर थे। मोहम्मद मोहम्मद सर सर थे। थे, ओके ठीक हाँ। है ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। आपसे बात नहीं कर रहे थे उस समय, वो सर कुछ इशू था तो आप बगल में ही थे आप भी। राइट, भी सर। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। सर एक्चुअली ये 4th क्लास है, तो ये सब तो अभी कोई
रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का तो क्लास हम लोग का हुआ नहीं, तो ये सब टर्म्स उतना समझ में नहीं आ रहे ठीक सर। है, तब मैं एक काम करता हूँ ना हेलो कौस्तुभ, मैं थोड़ा सा और देखो अभी अच्छा हो ना, मैं थोड़ा और डीप में समझाऊंगा अभी, आप लोग को टेंशन मत लो, ठीक है। हेलो पहले गाइस इसके लिए मैं कहता हूँ नोट्स बना लेना अभी जो मैं बता रहा हूँ प्लीज, ठीक है। इट इज और माय हम्बल सर रिक्वेस्ट। एक्चुअली क्या है ना, जैसा रिस्क मैनेजमेंट आप कराते हो ना, आपकी टीम में से कोई नहीं कराता सर, मैंने देखा है ये तो। अरे हेलो हाँ हाँ सच में, सच ये बता रही रिस्क हूँ सर, मैनेजमेंट वो वाली उनको नहीं आता है। आपने जैसा रिस्क मैनेजमेंट कराया ना, वो मैं कभी भूलूंगी ही नहीं, क्योंकि सच में बहुत अच्छा कराया। मैंने कितना भी अटेंड किया और रिस्क मैनेजमेंट आपका काफी सिखाने का जो सारा। टेक्निक है ना वो थोड़ा अलग है एक्चुअली, और समझ भी बहुत अच्छी जल्दी आता है। सीन हाँ पता सर, है आपका हाँ बहुत अलग है सच में। जिनों का आज मैंने देखा था ना, जिन सर का, उनको तो आया ही नहीं। फिर मैं 2-4 मिनट ही थी मीटिंग में, मैंने लीव कर दिया था, क्योंकि मेरे ऊपर से ही आज जा रहा कौन था सी वो। मीटिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं जो आज आपने बताया मैं वो ना भूल जाऊं। आज कौन सी मीटिंग थी, या मतलब ऐसा कोई लिंक तो नहीं हमको कि नहीं रिस्क नहीं आज सर, मैनेजमेंट की क्लास बैच है? वो बैच 12 19 बजे में के मैंने आसपास था। बैच 19 में मैंने अब तक नहीं शेयर किया है गाइस लिंक, नहीं किया है मैंने अब तक। वो बैच बैच 18 का था, 18 सर 18 का इसीलिए था। हमारे सर से ऊपर से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, मतलब लाइक एक आध, कोई लाइक हमें बिगिनिंग नहीं पता प्रिंसिपल एक्चुअल, मैसेज तो किए थे इसीलिए क्या हम वो? कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ समझ बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में नहीं इसके आ लिए रहा, मैं कुछ गाइस कुछ। देखो, मैं अभी कैसे अभी सब लोग खुल के बात कर रहे हैं, मतलब वही देख रहा हूँ लास्ट 2-3 दिन से मैं ही बोले जा रहा हूँ, एंड मैक्सिमम जो 2-3 लोग हैं खाली चैट पे 1-1-1, मैंने कितनी बार पूछा है गाइस, अग्री करते हो आप लोग, सब लोग 1 लिख के छोड़ देते हो वहां पे। सर हम कॉन्ट्री कर रहे होते हैं, बट वही है ना कि हम मैम पहले ये समझ रहे होते हैं, आपने उसके आपने बाद ही बताया ना कि सपोर्ट कर वन पाएंगे लिखो। ना। अभी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्लियर हुए हैं, तो अभी आप पूछोगे तो अभी तो हम भी मुझे ये क्लियर आंसर दे मैं यही पाएंगे। बोल रहा हूँ गाइस, मुझे बताओ आप लोग कहाँ पे अटक रहे हो। तीन कथा क्या है गाइस, वो टाइम मैंने दे पूछा था। दोगे लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर पता है क्या हो जाएगा गाइस, ये मैं भी मतलब क्या सवाल जवाब तो होते रहेंगे चलो, बट जब मैं फ्री रहूंगा तब मैं टाइम दे पाऊंगा ना, उस बीच फिर आप लोग का क्या होता है सीखने का, फिर वो इच्छा मर जाता है बाद में। समझ में आ रहा है ये गाइस जो आप आपने लोग सर को? एक है ना, ये अभी शेड्यूल बोल रहे थे कि लाइव है ना, तो हम लाइव लोग उसके ट्रेडिंग। लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। क्या होता है कि 12 मिनट ऐड सर कर दो और हम फॉरवर्ड लोग हुआ था आपको सब कल। सिखा रहे हैं, और लिंक्स भी नहीं आती है प्रॉपरली। मैम लिंक तो मतलब मेरे 7:30 की सेशंस की तो लिंक प्रॉपर आ जाती है आप लोगों को। यस सर, ये आपके ये सेशंस की जैसे आती पहले है। जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसमें सिर्फ हमें 7:30 की क्लास का ही बताया है, उसके अलावा क्या होगा वो उसका भी दिया नहीं। सर वो जो कल आपने टास्क दिया था ना, इन विन वाले ग्रुप को समझ ही नहीं आया टास्क कैसे करना है। आपने इनको बता दो, क्योंकि 2-3 लोगों को तो मैंने बताया था, इनको एंड समझ ही नहीं आया वो टास्क कैसे करना है। मिस यस उपाध्याय, सर, उसमें डाउट था, मैंने डाउट के लिए आपको यस टेक्स्ट भी किया मैम, था, मैम बट अभी वो आप। आपकी एक गलती क्या थी मैं बता देता हूँ। मैंने आपसे यस मांगा था एफएमसीजी, आपने हाँ जी, मुझे दे दिया फार्मा का। बट मैंने सर सर्च तो एफएमसीजी ही किया सर था। मेरा एक बात था। नहीं लेकिन सही था, टास्क कंप्लीट हुआ, एकदम परफेक्ट था, बट आपने सर गलत सेक्टर पकड़ लिया। नहीं सर सर, मैंने टास्क सर्च रिलेटेड तो एफएमसीजी ही किया था। अब उसमें मिड कैप में मेरे को हेलो वही सबसे पहले शो करी थी। प्रसन्नजीत जी 1 सेकंड रुक जाइए, पहले मुझे इनका सॉल्व करने दीजिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यस प्रसन्नजीत जी बताइए। सर वो कल का टास्क वाला भी मेरा थोड़ा क्वेश्चन था। मैंने कल का क्लास आपका आज ये पूरा रिकॉर्डिंग भी देखा, लेकिन अब जो कल का जो टास्क दिया था ना, जो वो एफएमसीजी वाला 2 स्टॉक और डिफेंस वाला 2 स्टॉक निकलने के लिए, और जितना भी जरा पैरामीटर जो आपने बोला था सब मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन मतलब 2 जो स्टॉक है वो कौन 2 निकालना है ये मेरे को मालूम नहीं है, कोई भी 2 ले लूं क्या? ठीक है, एक काम करते गाइस, मैं खाली ये वाला टॉपिक खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है, फिर टेक्निकल सर एनालिसिस में स्टॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला पूरा टॉपिक एकदम क्लियर कर देता हूँ गाइस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया राइट? हाँ या सर सर एक मेरा तो हो गया। लॉजिक समझ नहीं आया उसका कि वो क्यों ही वो ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है मेघा मैम एक चीज हेलो बताओ, 1 सेकंड मेघा, हेलो यस। मेघा, आपके आसपास छोटे बच्चे हैं या नहीं है? हाँ है। ओके ठीक है, एक बात बताइए मेघा मैम, अ, छोटे बच्चों को जो आप अभी सिखाओगे, ठीक है, मतलब जो भी उनका डेली काम करने का तरीका रहेगा, जो एक्टिविटीज रहेंगे, वो लोग वही चीज सेम टू सेम फॉलो करते रहते हैं राइट मैम? यस। हाँ, अगर मैं ह्यूमन बिहेवियर की भी बात करता हूँ मैम, मैं ठीक है ह्यूमन बिहेवियर की बात करता हूँ, जो मिस्टेक हमसे एक बार हो गई है, ठीक है, उसका क्या गारंटी है कि हम दूसरी बार नहीं करेंगे? मेघा मैम
कर सकते हैं मतलब, लेकिन कम हो जाती है पॉसिबिलिटी कि एक बार हम वो मिस्टेक हो गई तो हम उससे सीख के अगली बार ट्राई करेंगे कि वो ना हो। ठीक है, मतलब एक चीज है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, जो चीजें पहले हो चुकी है, ठीक है, फिर से वो होने के चांसेस है, राइट? ऐसा ही है ह्यूमन बिहेवियर, मेगा मैम, राइट? यस। ठीक है, यही सेम फंडा इंप्लीमेंट होता है मैम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी, ठीक है, सेम फंडा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ओके, तो कि पास्ट में प्राइस का रिएक्शन क्या था, ठीक है, पास्ट में मैं देख रहा हूं कि प्राइस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा था, बट वहां पे सेलर्स आ गए, स्टॉक को नीचे लेके चले गए। फिर से प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे आया, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस पे आके सेलर्स नीचे चले गए। आपने देखा यार, पहली बार फर्स्ट टाइम भी यही हुआ, ये स्टॉक के साथ में स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था लेकिन नीचे चला गया। दूसरी बार भी स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, नीचे चला गया। तीसरी बार भी आप देख रहे हो वही चीज होगा, ठीक है। बट चौथी बार मैम पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा, ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो लोग सपोर्ट से बाय करते हैं वो लोग मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे मैम, रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक कर देते हैं। मतलब सपोर्ट पे बाय करके तो डिमांड बढ़ा दिया, बाय कर करके स्टॉक का प्राइस बढ़ा दिया उन लोगों ने, ठीक है। हाँ। उसके बाद में जैसे ही स्टॉक रेजिस्टेंस पे पहुंचा, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, इसके लिए स्टॉक का प्राइस नीचे आने लग गया, ठीक है। अभी इसका सिंपल से एक लॉजिक बताता हूँ मैम मैं। जब टमाटर महंगे थे, हर कोई खरीद रहा था क्या? नहीं ना, जो खरीद पा रहा था खाली वही खरीद रहा था, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही टमाटर सस्ते हो गए, हर कोई आ गया खरीदने के लिए। तो सिमिलरली क्या होता है मैम पता है, जब चीजें सस्ती होती है ना, हर कोई आ जाता है खरीदने के लिए, और एक बार जब प्राइस ऊपर चला जाता है ना, तो वहां पे फिर बहुत कम लोग आते हैं कि वहां से वो प्राइस को और भी ऊपर लेके जाएंगे। तो 99% टाइम रेजिस्टेंस पे क्या देखा गया है पता है, कि जब स्टॉक सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ गया है ना मैम, हमेशा रेजिस्टेंस से स्टॉक को नीचे ही आना पड़ा है, क्योंकि वहां पे बायर्स कम होते हैं और सेलर्स ज्यादा होते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस पे हमें ब्रेकआउट का वेट करना है और कंफर्मेशन देखना है। जब ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद में कंफर्मेशन मिलेगा, दैट मीन्स देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से बायर्स लोग स्टॉक को और ऊपर लेके जाएंगे। समझ में आया मेघा मैम अभी आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा सर समझ आया है, लेकिन एक बोलिए, वो कौन सा वाला चार्ट में दिखना है, डे वाला या वीक वाला? अभी ये तो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। अभी पर्सनली मैं बताऊं, अगर मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है ना, मैं तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं मैं, बिकॉज मैं फिर से मैं कह रहा हूँ गाइस, देखो मेरा चार्ट को देखने का नजरिया अलग है, आपका चार्ट को देखने का नजरिया अलग है, सिंपल सा लॉजिक है ये। बट पर्सनली मैं बताऊं गाइस, मैं मंथली टाइम फ्रेम क्यों देखता हूं, ताकि मुझे एक ब्रॉड हिस्ट्री पता चलता है स्टॉक का कि स्टॉक क्या कर रहा है। जैसे अभी यहाँ में अगर मैं मंथली पे आ गया, ठीक है, चार्ट को रीसेट किया, तो मुझे एक चीज तो पता चल गई यहाँ पे, ठीक है। अगर अब मुझे ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है इसका, तो ये वाला एरिया है मेरा, ये वाला एरिया। यहां से मैं, अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहां से अपना पोजीशन प्लान करूंगा, और मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 305। फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 305, जो कि ऑल टाइम हाई रहेगा मेरे स्टॉक का। यहाँ पे मैं फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा गाइस, बिकॉज मुझे नहीं पता इसके आगे स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिकॉज हिस्ट्री में मुझे दिख रहा है क्या कुछ यहाँ पे गाइस, पूरा ब्लैंक है चार्ट। बट यहाँ पे तो मुझे हिस्ट्री दिख रहा है ना, कि स्टॉक पहले ये लेवल पे था, यहीं से नीचे आया है रिजेक्ट होके। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? What do you mean by that? यस सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ कुणाल जी बोलिए ना। आप जो अभी ये जो बना रहे हैं, ये यू शेप बन रहा है ना, अगर आप मंथली अगर देखते हैं तो? हाँ राइट, यू शेप बन रहा। तो यहाँ पे जो पहला बार जो ब्रेकआउट हुआ था, आप जो हाई पोजीशन जो पहली बार ये लिया है ट्रेड, उसके बाद फिर जो सेम पोजीशन आप उसी को फिर से आप बोल रहे हैं कि वहां पे हमको मतलब सेल करके फिर से दोबारा हम निकल जाएंगे। अब एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि अगर मैं टेक्निकली देखूँ ना गाइस, एक पैटर्न बन रहा है,
ठीक है, देयर इज वन पैटर्न एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ वो कौन सा पैटर्न है यहाँ पे। वेट, ठीक है, वन मोमेंट। आर्क, ठीक है, ये एक मेरे पास पैटर्न है अभी। ये मेरा एक यू डबल कप कप हो गया, ये मेरा कप। ठीक है, अभी क्या चांसेस है पता है गाइस? यहाँ से मुझे एक थोड़ा सा ये स्टॉक नीचे आएगा अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए, और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखो गाइस, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए, और फिर ऊपर चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न, ये देख लो आप लोग। दिख रहा है गाइस सबको ये चीज अभी यहाँ पे? एवरीवन? यस सर। एक सेकेंड, हाँ, ये देख लो गाइस अभी आप लोग, ये है कप एंड हैंडल। ठीक है, अभी ये तो मैंने अभी पैटर्न वाइज बताया मैंने आपको। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको पैटर्न वाइज बताया। ठीक है, कि यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा और फिर ब्रेकआउट दे देगा मुझे। ठीक है, अभी आपके सामने और एक चीज है गाइस, देखो, इमेजिन करो स्टॉक जब यहाँ से, ठीक है, ये स्टॉक जब यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, इमेजिन कर लेता हूँ यहीं से आ रहा है नीचे, यहाँ से, ठीक है, तो मैक्सिमम ये लेवल तक अपने आप को टेस्ट करेगा, यहाँ तक। ठीक है, ये लेवल तक। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है बार बार स्टॉक ने, मतलब रेजिस्ट किया है। और जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा ना गाइस, देन इट विल बी वेरी बूम ब्रेकआउट। अब एक चीज बताओ गाइस, यहाँ पे मैंने क्या देखा? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही देखा ना खाली। पैटर्न तो मैंने आपको बाद में बताया, राइट? ऑल ऑफ यू गाइस। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। कुणाल जी एक सेकंड में आंसर करता हूँ आपको एक क्वेश्चन। हाँ गाइस, मुझे एक चीज बताओ, पैटर्न तो मैंने बाद में बताया ना आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? उस पैटर्न को देख के ही हमने एज्यूम करा ना कि हाँ इतना ये वो बात मिलने की वाला है। बात है। मैंने तो पैटर्न ये देखो, ये यू शेप बन रहा है, ये कुणाल जी ने बाद में बोला गाइस। मैं तो आपने तो पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताया है। मैंने तो खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताया पहले भी आपको। Yes, पहले sir. मैंने ये लेवल आपने पे पैटर्न ही बताया, बताया। पहले मैंने ये लेवल पे बताया था आप लोगों को, और गाइस ये लेवल मैंने कैप्चर कर चुका हूं मैं। हाँ, मैं बताता हूँ आप लोग को, देखो, वेट, एक सेकेंड ना गाइस। 723861, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मैंने भी सारे प्रॉफिट बुक कर लिए मेरे एक्चुअली यहाँ पे गाइस। तो मैं आप लोग को ना मेरा पीएनएल ही दिखा देता हूँ सीधा यहाँ पे, वहां पे आपको स्टॉक्स भी दिख जाएंगे मेरे। ठीक है, वन सेकेंड, व्यू स्टेटमेंट, इक्विटी, ठीक है, ये तो खाली स्टेटमेंट आ गया, रिपोर्ट, पीएनएल, इक्विटी, रियलाइज चाहिए मुझे गाइस। ये देखो, ये मेरा, ये जनवरी से लेके अभी तक का मेरा पीएनएल है। ये दिख रहा है आप लोगों को गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस? यस सर। स्क्रीन विजिबल है मेरा सबको? यस सर। मतलब 20,000 अभी देखो, ये ओएनजीसी दिख रहा है गाइस आप लोगों को? मैंने कितने पे बाय किया था? हाँ गाइस, 209.25 पे मैंने बाय किया था। ठीक है, ये देखो अभी गाइस आप लोग यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोगों को? एग्जैक्ट ब्रेकआउट कैप्चर हुआ था या नहीं हुआ था यहाँ पे? यस सर। मेगा मैम? यस सर। वो यस समझ में आ रहा है अभी आपको? यस सर। और एक चीज और एक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये गाइस मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत इजी चीज है, कोई कुछ हार्ड नहीं है ये। जैसे भी एनसीसी का स्टॉक देख लो गाइस, एनसीसी का 170 है। ठीक है, एनसीसी का 170 पे बाइंग है मेरा। आई विल शो यू एनसीसी।
एनसीसी का मैंने ब्रेकआउट यहाँ पे लिया था, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट को मैंने यहाँ पे देखा था गाइस, ये एरिया पे, ठीक है, ये एरिया पे, यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ, देख लो आप लोग। मेरा बाइंग करने का रीजन यहाँ से था, यहाँ पे ये मैंने चीट एंट्री ले लिया था गाइस एक्चुअली, ठीक है, चीट एंट्री। ये देख लो एनसीसी 170 दिख रहा है, 170 क्या to होता है? 212, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। चीट एंट्री क्या होता है सर? मतलब मैंने ब्रेकआउट का वेट नहीं किया, तुरंत कूद गया मैं उसके अंदर। सर क्योंकि उसमें आपने वेट नहीं किया है, हाँ 2 कैंडल के बाद होता है ना, 3rd कैंडल पे। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है ना, एक मछली गई पानी में छपाक, वैसा वाला सीन हो गया मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है। अभी टाटा मोटर्स का देखो, ये मेरा लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक था, ये मैंने स्टॉक को 1 साल से ज्यादा होल्ड किया था। अभी ये देखो, ये मैंने बाय किया है 360 पे और निकला कितने पे हूं मैं, 592 पे। 64% प्रॉफिट मैंने 1 साल में बुक किया है यहाँ पे, ठीक है, 64%। अभी ये वाला जो 360 वाला बाइंग प्राइस है ना, मैं वो दिखाता हूँ आपको। Wait. गाइस दिख रहा है ये आपको, एवरीवन? यस सर। सेम देखो, मैं हमेशा ब्रेकआउट्स पे ही एंट्री लिया हूँ गाइस, जितनी बार भी लिया हूँ ना मैंने, प्रॉपर ब्रेकआउट्स पे ही एंट्री लिया हूँ मैंने। ये डेली टाइम फ्रेम है ना, ये मैंने वीकली पे लिया था इसका तो एंट्री एक्चुअली, तो हाँ वीक पे कर दिया इसको मैंने। सर आपने ब्रेकआउट पे लेके पी भी लिया था या सी में? मैम ये स्टॉक से है, स्टॉक में सी पी नहीं होता, वो ऑप्शंस में होता है ना मैम। अच्छा वो ऑप्शंस होता है। सॉरी कहाँ 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 जा रही है आपकी गाड़ी मैम? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। नाम खराब कर रहे हो आप मेरा। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा ये ठीक है इंट्राडे का था। गाइस, दिख रहा है अभी आपको एवरीवन? ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है, अभी ये तो वीकली देख रहा हूँ मैं अभी। अभी इसको मैं डेली पे स्विच कर देता हूँ, देख लो आप लोग। अभी आ गया ब्रेकआउट, यहाँ पे दिख रहा है गाइस? मतलब मैंने यहाँ से लेके सीधा यहाँ पे कैप्चर किया, मतलब यहाँ पे कहीं पे निकला हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे। सर इसमें भी स्टॉप लॉस लगाते हैं ये यस लॉन्ग यस टर्म वाले में? यस 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 यस। व्हाट स्टॉप लॉस? बता दीजिएगा। वो मैं गाइस जब मैं रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर लूंगा ना मैं आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगा आपको वहां पे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। सर वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जो एक बार आते हैं बता हमारे दीजिए। बोली हुए और हम कंफ्यूज हो रहे हैं फिर उस बेस पे कि हाँ यहाँ पे ये लगता है, वहां पे हमें कहाँ लगाना है, नहीं हमें क्या अभी तो पता। मैंने खाली एंट्री कैसे लेते हैं वो बताया मैंने अभी। गाइस आप लोग एकदम आगे की सोच रहे हो, अभी मैं आप लोग को इतना आगे जाने बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। बट डाउट्स तो आएंगे ना जब आप कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करोगे, क्योंकि नहीं वो अभी समझ कुछ के आ रहे हैं और 90% बच्चे ब्लैंक हैं। अभी तक एक बात बताओ, मैं अपना डिस्कशन कहाँ पे चल रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही चल रहा था। हाँ ठीक है, मैं तो उसी पे बात करो अभी। हाँ सॉरी, उसके आगे भी कॉन्सेप्ट एक्सीड कर रहे हैं क्योंकि और बच्चे हैं समझने वाले। कुछ बताया मैंने, एक चीज और भी बोला है गाइस आगे की, आगे भी बताऊंगा आप लोगों को। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा आप लोगों का तब तक जब तक आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। सर 1 मिनट में समराइज कर सकता हूँ क्या? हाँ सर अगर बताइए। कहीं सर जैसे आपने सबसे पहले मतलब टिकर टेप या स्क्रीनर पर जाके मिड कैप स्मॉल कैप या इन सब स्टॉक्स को मतलब चूज करने के लिए बोला। उसके बाद उनके फंडामेंटल एनालिसिस जो आपने बताया कि वो सब पहले स्टडी करो। स्टडी करने के बाद अगर आप स्टॉक्स उसके बाद सेलेक्ट करते हो तो जहां आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चूज करो और जहां आपको ब्रेकआउट मिले सपोर्ट पे वहां आप बाय करो। राइट, परफेक्ट है। सर यहीं पे मेरे को एक डाउट है। हाँ बताइए। कल जो आपने टास्क दिया था वो टास्क मैं कर रहा था, तो मैंने पतंजलि चुना था। ओके सारा डाटा मैंने लिखा तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये स्टॉक्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन ओके टिकट टेप में लास्ट में कंक्लूजन दिया होता कि इसमें नहीं जा सकते क्योंकि इसका
ग्रोथ जो है सो -14.9 का चल रहा है, जबकि सारा डाटा तो पॉजिटिव था, तो हम तो मैं समझ यही नहीं पाए कि बताऊं, ऐसा मैंने आप लोग को बोला ही नहीं कि टिकर टेप का कंक्लूजन लो, मैंने बोला है कि आप लोग मुझे आपका कंक्लूजन लिख के दोगे। अभी वो लोग जो एनालिसिस करते हैं ना गाइस, वो डेटा के बेसिस पे करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर अपने आप वो एनालिसिस निकाल के दे देता है, ठीक है। अच्छा बट यहाँ पे तो आप खुद एनालिसिस कर रहे हो ना सर। जी। हाँ, अभी सिंपल सा लॉजिक है गाइस, ये सब ये भी देखो, ये भी डिलीट कर देता हूँ मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक हेलो सिंपल मेरे सा एक सेकेंड सर प्लीज, सिंपल सा लॉजिक है। अभी मैं यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ फिर से, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसी में क्यों बोलता हूँ पता है गाइस, यहाँ से ना मैं स्टॉक की रियल औकात पता चलती है। देख लो गाइस आप लोग, मतलब अगर मैं देखूं ना गाइस, 2021 से लेके 2021 से लेके 2023 तक स्टॉक बार बार वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। देख लो आप लोग, मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग पता है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बॉल यहाँ से ऊपर गया, टप्पा खाया, नीचे आया, टप्पा खाया, फिर 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 नीचे आया, और फिर ऐसा टप्पा खाया कि ऊपर ही भाग गया सीधा। और व्हाट इफ वो नीचे जो उसने सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट से भी डाउन चला गया देन? तो मैम वो तो फिर वहां पे अपना स्टॉप लॉस आ जाता है, ठीक है। अभी अगर ये केस में एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं ना मैम, मैं मेरा स्टॉप लॉस है ना, अगर मैं बताऊं, ये तो चलो अभी ये वाला सपोर्ट 187 देख रहे हैं हम लोग अभी, अगर इस केस में अगर कोई एंट्री लेता है ना, तो उसका स्टॉप लॉस आता है यहाँ पे, ये एरिया पे 159 पे, दिख रहा है मैम आपको यहाँ पे प्रीवियस हाँ डेटा। जी ओके, बट हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं फिर वो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बताऊंगा, टेंशन मत लो, वो वो प्रैक्टिकल करने वाले ओके सारी जैसा चीजें। समझ पाया स्टॉप लॉस के लिए मैं बता सकता क्या सर? सर अभी आप बताएंगे ना, 4 लोग उठ के ना मुझे और सवाल पूछेंगे, इससे अच्छा है कि मैं प्रैक्टिकल बता दूं सर, एक ही बार में बेटर रहेगा। सर ओके मैं अपना ओके मैं पता हूँ एक सर, मेरा मैं सिंपल जानता। सवाल, हाँ एक्सक्यूज हाँ मी, हाँ सर एक बोलिएगा। सिंपल सवाल था मेरा कि कई स्टूडेंट्स अभी जो बोल रहे हैं कि किसी और सर ने कुछ बताया है, फिर कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस, क्या इसका भी कोई सेशन चल रहा है क्या, मतलब अभी 2 सेशंस है फिलहाल? गाइस, देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 2 सेशंस है, ठीक है। एक तो मैं जो अभी आप लोग को सिखा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है, वो डेली क्लास जो हो रही है, हाँ। हाँ। एक है अपना प्रैक्टिकल प्लस रिस्क मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल में क्या होता है, मैं या तो वो हम आपको लाइव मार्केट में हर एक चीज प्रॉपर्ली सिखाते हैं। याद है मैंने आप लोगों को बोला था गाइस, अपने डीमैट अकाउंट में 1000 रुपीज फंड ऐड करने के लिए। यस सर हाँ कर लिया था वो तो। हाँ, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ पता है, मैं वहां पे ना आपको मेरे साथ में वेबएक्स पे लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं ओके मैक्सिमम अपने साथ में ना 5-6 लोगों को ही लेता हूँ, ज्यादा लोगों को नहीं लेता हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकल सेशन में ही ज्यादा सवाल निकल के आते हैं, ठीक है। जी जी मैं जी किसी बिल्कुल। एक पार्टिसिपेंट को बोलता हूँ अपना स्क्रीन शेयर करे, बाकी लोगों को बोलता हम्म, हूँ कि वो स्क्रीन देखे और वहां से चीजों को कॉपी करे। मतलब मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूँ वहां पे आपको देखना है और कॉपी करना है। हम्म, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि नॉर्मल बाय एंड सेल करके बताओ, जिससे हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग पता चलेगा, तो हम पहले वो हम्म, देखते हैं वहां पे। फिर हम लिमिट हम्म, ऑर्डर ट्राई करते हैं, फिर हम लिमिट सेल हम्म, ऑर्डर ट्राई करते हैं, फिर हम स्टॉप लॉस हम्म, बाय ऑर्डर ट्राई करते हैं, फिर हम स्टॉप हम्म। लॉस सेल ऑर्डर ट्राई करते हैं। ये सारी चीजें हम स्टॉक्स में ट्राई करते हैं, इंट्राडे में ट्राई करते हैं, इंडेक्स में ट्राई करते हैं, तो ये इस सारी अभी चीजें। अभी मैं तो, मेरा फर्स्ट बैच है इसमें, तो अभी हम्म। तो ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ ना, क्योंकि दिस इज माय नहीं नहीं, फर्स्ट ये बैच। बैच का अभी तक कुछ भी नहीं शुरू किया है मैंने गाइस, ओके ये ओके, हाँ टेंशन बस फ्री। मेरा एक दिन कॉल कुछ आया लोग था और पूछ रहे उन्होंने कॉल की एग्जैक्टली वो ऑप्शन पे सबको डाउट करवाया आ था। गया अचानक से जब बात हुई कि रिस्क एंड मैनेजमेंट की क्लासेस हो रही हैं, तो इट्स लाइक हाँ एवरीवन वांट्स दैट क्लैरिटी कि हाँ बैच 19 का अभी तक रिस्क एंड मैनेजमेंट का कोई क्लास नहीं ऑनगोइंग है। मैम मैंने एक चीज याद है, डे 1 डे 2 को मैंने एक चीज बोला था आप लोगों को, कि अगर आप क्या? लोग को रिस्क मैनेजमेंट के लिए कॉल आता है तो प्लीज गो अहेड कर लेना आप लोग, क्लास में वो टॉपिक्स तो मैं कवर करने ही वाला हूँ, मैंने बोला था, याद है आप लोगों को। सर ऐसा है कि ऐसा मेरे को सर मेरे एक आने में डाउट कुछ था नहीं जब हुआ। आप लोग सर हाँ इसके का कोई मेरे को इंटीमेशन तो हमको परसों कॉल आया था, कोई अरविंद थे, यस अरविंद, हाँ। उन्होंने मेरे को ऑप्शन में 7-8 बार खरीदवाया और बेचवाया, वो काम किया, बस फोन पे किया था। तो क्या यही रिस्क मैनेजमेंट क्लास खत्म हो गया? नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है, और है इसके बाद, और है इसके बाद, और है। एक बस वही पूछना था मुझे कि
अभी इस अपने जो हमारा जो बैच है जिसमें मैं हूँ अभी एनरोल्ड हूँ, हाँ इसमें ये सब चीजें तो शुरू नहीं हुई ना, मतलब अभी आगे है। किसी किसी का हुआ है, मैक्सिमम लोगों का नहीं हुआ है, बट मेरा फंडा ओके क्लियर है गाइस। मैं हर एक को 4-4 के बैच में लेके समझाता हूँ। ओके, सर तो इस वहां पे बैच क्या में होता सब है, पूरा करवा दीजिएगा सर। वर्कआउट। हाँ तो वहां पे क्या होता है पता है गाइस, देखो एक है गाइस के ब्रोकरेज कट होता है आप लोगों का यहाँ पे 800-850 के आसपास, ठीक है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि मैं जो एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस दूंगा ना आपको, वो रिस्क मैनेजमेंट सेशन के बाद में आप उसको यूज कर सकते हो सीखने के लिए। तो वहां से आप जी अपनी जी सारी चीजें कवर कर सकते हो। जैसे अगर सपोज ओके मैंने वहां पे एक स्टॉक दिया है, आप सपोर्ट एंड हाँ रेजिस्टेंस लगा के देखिए, वहां पे मेहुल सर कह रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों है? ओके बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक योर डिसीजंस, और आप उसको बाय करके भी अपना रिकवर कर सकते हो सारी चीजें इस तरह ओके, से। सो गुड गुड एंड नाइस। आज मैं वो चीज आज ही करने वाला हूँ। इनफैक्ट राइट नाउ राइट अवे मैं आप लोग को एक्सेस दूंगा। एंड गाइस मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, देखो जरूरी नहीं है कि मेरा एनालिसिस हमेशा सही रहेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेरा एनालिसिस हमेशा सही रहेगा, मेरे भी एनालिसिस गलत होते हैं। अभी अगर लास्ट 2 दिन का अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, वहां पे मैंने लॉस भी हुआ है। मतलब मैं वो पोजीशंस वहां पे शेयर करता हूं जो पोजीशंस मैं लेता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली आप लोगों को पोजीशंस दे दिया, जाओ आप लोग करो, ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोग को दिखाता हूं। मैं सब लोग गाइस वो ग्रुप में आ जाना। अभी आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक विद यू गाइस, ठीक है। अभी भी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी क्लियर नहीं है। तो एक 10 मिनट में मैं आप लोगों का फंडामेंटल्स फिर से क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, 1 मोमेंट। गाइस मैंने रिस्क मैनेजमेंट क्या बोल रहा हूँ यार, मैंने ये एनालिसिस ग्रुप का लिंक शेयर किया है, प्लीज एक बार देख लो आप लोग। शेयर किया है मैंने, चेक कर लो। सब लोग ज्वाइन हो जाओ उसके अंदर और एक बार वो ओपन करके रखो प्लीज। फिर से देखो। अभी बैंक हम मतलब जो भी स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे कर लो, सीधा फाइनेंशियल्स पे आ जाओ। फाइनेंशियल्स पे सबसे पहले आपको आना है इनकम के टैब पे। इनकम के टैब पे आप देखोगे ईयर ऑन ईयर कंपनी जो दिखा रही है कि हमें इतना बिजनेस किया है, ये सब किया है, वो बिजनेस में से सब कुछ डिडक्ट होने के बाद कंपनी खुद कितना लेके जा रही है अपने घर पे, मतलब कंपनी का कितना पैसा प्रॉफिट हुआ कंपनी को, प्रॉपर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो होता है ना गाइस, हमेशा ग्रोथ फेज में होना चाहिए। अभी ये केस में देखो यहाँ पे एचडीएफसी में आपको ग्रोथ फेज में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ गाइस, देख लो आप लोग। दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। ठीक है। अभी यहाँ यस पे सर। मैंने क्या दिखा था, देखो ये कंपनी का टोटल बिजनेस था। टोटल बिजनेस में सबसे पहले सबको सब कुछ पैसा दे दिया, उसके बाद में क्या आ गया, ये जो पैसा बचा 16,000 करोड़ रुपया, इसमें से अभी डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, इंटरेस्ट सब कटना बाकी है। तो EBITDA का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अभी ये जब पैसा कटेगा, ठीक है, जो EBITDA है, तो अभी EBITDA में से क्या कटेगा? सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन कटेगा और अमोर्टाइजेशन कटेगा। ये कटने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ये 16,000 करोड़ में से नियर बाय 700 करोड़ माइनस हो गए। उसके बाद में जो अर्निंग बची, जिसके अंदर अभी भी इंटरेस्ट और टैक्सेस कटने बाकी हैं, ठीक है। पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। उसमें से फिर इंटरेस्ट चला जाएगा, मतलब जहां जहां से बैंक वालों से पैसा लिया है उनको इंटरेस्ट चुकाना है ना, वो चला जाएगा, ठीक है। तो वो चला जाने के बाद में हमारे पास क्या बच रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वो नॉर्मली ये दोनों सेम ही रहता है मैक्सिमम टाइम, तो बहुत माइन्यूट सा फर्क रहता है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पैसा पे करने के बाद, ठीक है, ये पैसा पे करने के बाद अपने पास आता है नेट इनकम। ये पैसा सब पे करने के बाद अपने पास आता है नेट इनकम। नेट इनकम से मुझे पता चलता है कि इस बार मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? यस सर। यस सर।
क्लियर हुआ अभी ये? तो यहाँ पे हम ये Yes, देखते हैं, तो यहाँ पे एक तो ये चीज पता चल गया कि ग्रोथ फेज में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं बैलेंस शीट देखने के लिए, ठीक है। अमन जी अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं कि कंपनी के पास एसेट कितना है और लायबिलिटी कितना है, हम वो चीज देखते हैं। मैंने आप लोग को करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बारे में बताया था। अगर कोई कंपनी में अगर आप 1 साल से छोटे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कंपनी का करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ईयर ऑन ईयर 1 से ज्यादा है या नहीं है। ये मैंने बताया था, याद आ रहा है गाइस आप लोगों को? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, उसके बाद में मैंने क्या बताया था, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी, मतलब टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को हमें माइनस करना है, तब हमें वहां पे मिलता है टोटल इक्विटी का नंबर, ठीक है। तो मैंने ये भी चीज कर आप लोग को, मतलब लॉन्ग टर्म में हमें ये भी देखना है कि कंपनी के पास ज्यादा एसेट है कि ज्यादा लायबिलिटी है, ठीक है। तो करंट रेशियो देखते हैं और फिर हम लोग टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी देख लेते हैं। इसके बाद में मैंने कल आप लोगों को कैश फ्लो का भी एग्जांपल दिया था गाइस। कैश फ्लो में क्या सीन होता है कि कंपनी ने सपोज पैसा लगाया ये साल में 10,000 करोड़ कंपनी का ऑपरेशन चलाने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सारी चीजों के लिए, मतलब मोटा मोटा 10,000 करोड़ रुपया कंपनी का गया इसके अंदर, ऑपरेटिंग के अंदर कैश चला गया, कैश बर्न किया कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपया। तो कंपनी तो कैश फ्लो क्या बोलता है, अगर मैंने 10,000 करोड़ बर्न किया ना भाई, एटलीस्ट सामने मेरा 10,000 करोड़ का ही मुझे प्रॉफिट दिख जाए या 10,000 करोड़ से ज्यादा दिख जाए। समझ में आ रहा है? मतलब अगर 10,000 करोड़ का मेरा कैश यूज हुआ है कंपनी चलाने में, तो सामने उसमें से जो आउटपुट आना चाहिए वो तो 10,000 करोड़ होना चाहिए या तो 10,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम है दैट मीन्स कि उस टाइम पे कंपनी का बिजनेस सही से हुआ नहीं है, या तो कंपनी का पैसा कहीं पे अटका पड़ा है, टाइम पे आया नहीं है। समझ में आया गाइस आप लोगों को कैश फ्लो, ऑल ऑफ यू? सर एक बार फिर से Yes, sir. एक बार समराइज कर दीजिए इस वाले को, कैश फ्लो का। मैं फिर से बता देता हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है। अभी इमेजिन कीजिए गाइस आप लोगों ने 2022 में, ठीक है, 2022 में इमेजिन करो कंपनी ने टोटल कैश बर्न किया है 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है। 2022 में कंपनी ने कैश बर्न किया है 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है। और 2022 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 38,000 करोड़ रुपीस का, ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 38,000 करोड़ रुपीस का, लेकिन कंपनी ने कैश बर्न कितना किया है 10,000 करोड़ का, ठीक है। टेक्निकली अगर मैं ये देखता हूँ तो कंपनी ने जितना कैश बर्न किया था कंपनी को उससे ज्यादा तो रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। बट सामने कंपनी अगर कुछ और खरीद रही है, कंपनी अगर कुछ और वर्किंग कैपिटल में अपना पैसा डाल रही है, ठीक है, अगर कंपनी कहीं भी मतलब कोई नया मशीनरी ले रही है, तो वो सब कुछ मतलब कैश फ्लो में बेसिकली क्या होता है गाइस, कंपनी के पास पैसा जो यूज हुआ, वापस पैसा आया, उसके बाद में कंपनी ने वो पैसे से फिर से क्या ऑपरेशंस किए हैं, ठीक है। अगर वो ऑपरेशंस करते करते पैसे अगर माइनस में चले गए, तो क्या कंपनी वहां पे रुक गई कि कंपनी ने फिर वहां पे डेट उठाया है? तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कैश फ्लो में गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, तो कंपनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव 14,000 करोड़ में था। उसका रीजन क्या था, यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, इसका नेगेटिव 82,000 करोड़ यहाँ पे है, दिख रहा है आप में, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, इसके वजह से। उसके बाद में आप 2023 में देख लो गाइस, नेट चेंज इन कैश इनका 41,000 करोड़ हो गया, वर्किंग कैपिटल इन्होंने कम यूज किया 58,000 करोड़, ठीक है। उसके सामने इनके एक्सपेंडिचर्स भी देखो नॉर्मल थे, और सामने इनके पास कैश फ्लो फिर भी बचा था, देख लो आप लोग। सो मेन फोकस हमारा नेट चेंज इन कैश होता है या फिर फ्री कैश फ्लो होता है? फ्री कैश फ्लो पे होता है। ओके। एट दी एंड कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। मैंने याद है कल आप लोग को रिजर्व और डेट बताया था मैम? हाँ जी। यस सर। हाँ, रिजर्व और डेट में हमें क्या पता चलता है कि कंपनी के पास रिजर्व पैसा कितना पड़ा है और डेट में कितना पैसा पड़ा है। हाँ जी, जो अगर रिजर्व है, अगर रिजर्व है 2 लाख रुपए और डेट है 1 लाख रुपया, तो हम रिजर्व कंसिडर करेंगे खाली 1 लाख रुपया। 1 लाख का होगा। यस सर।
सर जैसे कल क्वेश्चन था तो उसमें आपने बोला था कि मार्केट कैप, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो वगैरह सब कुछ लिखने हैं, निकालने हैं जिस भी कंपनी का आप लेते हो। तो हाँ सर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जैसे निकाला वो, तो उसे एज अ यूज कैसे करना है कि हाँ हमने वो डाटा निकाल तो लिया बट उसे यूज कैसे करें किसी कंपनी को प्रेफर करने के लिए, कंपेयर करने के बाद वो समझ नहीं आया। लाइक डेट और रिजर्व का समझ आ गया कि हाँ पे ऑफ करने के बाद जो रिजर्व बचेगा वो हमारा मेन फोकस है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। बट स्टॉक पीई या फिर आरओसी, आरओई, ओपीएम उनका हमने लिख तो लिया बट उन्हें यूज किस वे में करना है वो कैसे देखना है। चावी, आपने रिकॉर्डिंग देखा कल का फिर से? रिकॉर्डिंग देखा तो था बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगा है, इसीलिए फिर ठीक मैंने है। सोचा कि ओपीएम एक का बार। मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हाँ कंपनी जी। कोई चीज 100 रुपए में बेच रही है तो हम्म, कंपनी के पास कितना मार्जिन बच रहा है। ठीक है, मतलब अगर कंपनी ने कुछ 100 रुपए का बेचा तो जैसे कंपनी के पास बचा 20 रुपया। ठीक है, तो वहां पे प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन आ गया 2% का। ठीक है, तो कभी भी जो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज होता है ना मैम, वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, घटना नहीं चाहिए, स्टेबल रहेगा तो चलेगा और बढ़ना चाहिए। तो जो मैंने कल स्क्रीनर पे आप लोगों को दिखाया था, राइट, याद है? हाँ जी, हाँ ओपीएम जी, दिखाया था मैंने आप लोगों को। मैं हाँ काम जी। कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं लेता हूँ आज अभी इस बार सर्विस इंडस्ट्री लेते हैं हम लोग, ब्रिटानिया ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये देखो, ये सारी चीजें तो मैंने कल बताई। अभी जैसे ब्रिटानिया का अगर मैं देखता हूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.98 है, चलो सही है। इसका ओपीएम देखो 19% है। ठीक है, कंपनी के पास डेट है 2778 करोड़ का, लेकिन रिजर्व है 2824 का। कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी मैनेज कर लेगा अपने आप को अगर कुछ भी होगा तो। ठीक है, इसी के साथ में करंट रेशियो देखो, करंट रेशियो कम है इसका। मैंने क्या कहा था, 0.8, इट्स स्टिल एक्सेप्टेबल, बट इससे कम है तो दूर भाग जाना, देखना भी नहीं। अभी यहाँ पे देखो, आरओसीई कितना है, 48.6% है। अभी ये जो आरओसीई, आरओई, ये हम लोग इंडस्ट्री को ये अभी इनके कंपैरिजन के जो इंडस्ट्री के स्टॉक्स रहते हैं ना, उनके साथ में कंपैरिजन करते हैं। जैसे ब्रिटानिया के राइवलरीज कौन है? नेस्ले इंडिया है, सोजा, ये जाने दीजिए, दो ही है, नेस्ले इंडिया है और ब्रिटानिया है। तो यहाँ पे ना हमें चेक करना है ये दोनों कंपनीज को लेके कि अगर ब्रिटानिया का आरओसी इतना है, ब्रिटानिया का आरओई इतना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं पी रेशियो देखूंगा। देखो, ब्रिटानिया का इंडस्ट्री का पी रेशियो आ रहा है 55, ब्रिटानिया का पी रेशियो आ रहा है 55.54, मतलब ठीक है, फेयर वैल्यू है। ठीक है, बट उसके सामने आप देख रहे हो नेस्ले है, सस्ता भी है बट ओवर वैल्यू है फिर भी। तो मुझे चेक करूंगा मैं दोनों का बैलेंस शीट कि क्यों ऐसा है भाई, ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, हाँ, ये लोग का बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनके एसेट्स बढ़ रहे हैं क्या, ये सारी चीजें। तो उस तरह से काम होता है प्रॉपर। ओके। अभी आ जाता हूं मैं ओपीएम पे। ठीक है, ओपीएम देख लो अभी यहाँ पे, पहले इसका दिसंबर 2020 में आप देखोगे 90% था, 2020 ये सॉरी, हाँ 2021 में मार्च, मतलब ये क्वार्टरली है एक्चुअली, ये क्वार्टरली ओपीएम इनका। ठीक है, मतलब ओपीएम इंक्रीजिंग होना चाहिए तब उस। ओपीएम कब नहीं होना चाहिए, ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ ना मैम, अभी इसका 1920 में तो वो बीच में रहना ही चाहिए। ठीक है, देखो ओके। जब ओपीएम इसका स्टेबल रहेगा या बढ़ेगा, तब जाके तो इसका हमें नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा ना मैम। हाँ। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही सही नहीं है तो बिजनेस करने का मतलब क्या? अगर आप कोई चावल 10 रुपए में खरीद रहे हो मैम, और आप उसको 10 रुपए में ही बेच रहे हो या 9 रुपए में बेच रहे हो, तो क्या फायदा है मैम, बताइए मुझे। कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एवरी ईयर बाय ऑन एन एवरेज 7% से। ठीक है, एटलीस्ट मैं हाँ। एक्सपेक्ट तो करूं कि मुझे 12-13% का तो रिटर्न मिले। ऑब्वियस। ठीक है, इसके सामने देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है। ठीक है, तो अभी ये ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप देखोगे ना मैम यहाँ पे, तो आपको ये ईयरली ओपीएम मिल रहा है। यहाँ पे देखो, वो ऊपर क्वार्टरली था, ये ईयरली बेसिस पे देखो यहाँ पे 9%, मेरे को चेक 11%, कौन सा करना 15%, है? 14%, 15%, 16%। ठीक है, अगर मैं खाली इतनी चीजों को भी देख के अगर मैम मैं अपना लॉन्ग टर्म का प्लान करता हूँ ना मैम, देन ट्रस्ट मी, इट इज स्टिल वर्थ, इट इज स्टिल वर्थ।
ओके, तो मेनली हमें ओपीएम जैसे चेक करते हैं, तो हम क्वार्टरली बेसिस पे चेक करें या फिर ईयरली बेसिस पे, कौन सा प्रेफरेबल रहेगा? तो वो सिंपल सा एक लॉजिक है मैम, अगर आप क्वार्टरली बेसिस जैसे अब दिसंबर क्वार्टर का आप चेक कर रहे हो, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर का इनका 19% है, तो प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर भी चेक करो कि कितना था इसका, तो उसके ओके। बीच में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस एवरेज पे गाड़ी चल रही है इनकी। हाँ जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैम? और बाकी तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बताया अभी आप लोगों को। हाँ अभी अगर जी। टेक्निकली अगर मुझे देखना हो ब्रिटानिया का चार्ट यहाँ पे, मैं यहाँ पे ब्रिटानिया का ले लेता हूँ, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का चार्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी एक सिंपल सा लॉजिक है मैम, मैं खाली कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स को देख रहा हूँ मैम मैं, ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स को। एक सेकेंड, हाँ हाँ, अभी प्रीवियस अगर क्वार्टर में देखता हूँ, ठीक है, जो 2023 को एंड हुआ है, ठीक है, दे हैव शोन लाइक टोटल 820 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, 820 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जिसमें इन लोगों का ओपीएम निकल के आया है नियर बाय 19%। अभी अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा ना मैम, ये पूरे 2023 के क्वार्टर का ऑन एन एवरेज नियर बाय 19% तो आ ही रहा है ये, आप देख लो 19% ही आ रहा है इसका, ठीक है। क्वार्टर्स देख लिए मैंने, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देख लिए, चलो स्टेबल है, अच्छा है, ठीक है, लॉस तो नहीं है ना। उसके सामने ये भी देख लेता हूँ मैं, नेट प्रॉफिट देख लो आप लोग, कंसिस्टेंट है। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैम, फिर ये 2023 वाले क्वार्टर में जितने भी क्वार्टर्स है यहाँ पे आप देखो नंबर्स अच्छे बड़े हुए दिख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर्स देख लो आप, दिख रहा है आपको? हाँ जी। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वार्टर्स देख लीजिए आप। तो ये ऐसे थोड़ा सा आपको नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे जब आप आओगे ना मैम, फिर आप यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अपना पूरा सब चीजें डिप्लॉय करोगे। जैसे अभी चलो मैं मानता हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म एंट्री प्लान करना है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आ गया मैं अभी। अगर मैं देखता हूँ ना यहाँ पे, तो अभी ये इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट एरिया है, ये वाला, हाँ ठीक है, दिस इज माय सपोर्ट एरिया राइट नाउ। आई कैन प्लान माय एंट्री ओवर हियर वंस आई गेट माय ब्रेकआउट। समझ में आया अभी आपको मैम? हाँ जी। गाइस सबको समझ में आ रहा है अभी? यस यस सर। सर। कुछ गाइस यस क्वेश्चन है सर। तो पूछिए मुझे, देखो अभी यस सर बोल रहे हैं, फिर बाद में सर सब आई लोग हैव ए बोलते क्वेश्चन सर। हाँ ये कौस्तुभ पूरा बताइए। मेरा क्वेश्चन ही था। हाँ सर, ये आपने जो कल बोला था कि सेक्टर वाइज पर सेक्टर के हिसाब से आपको दो दो कंपनी चूज करना है, तो मतलब ये कौन सा सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहा है ये कहाँ से पता चलेगा? को बोला ही नहीं है मैंने, खाली अभी हाँ आप लोगों को दो स्टॉक्स के बीच का फर्क कैसे ढूंढना है वो करने के लिए बोला है मैंने। ओके। सर ये सर कोई भी दो स्टॉक ले ले, हॉरिजेंटल एफएमसीजी का कोई भी दो स्टॉक और डिफेंस का कोई भी दो स्टॉक। हाँ बट मिड कैप के सामने मिड कैप, लार्ज कैप के सामने लार्ज कैप, स्मॉल कैप के सामने स्मॉल कैप, वैसे होना चाहिए। अच्छा सर एक और चीज आपने बताया था, जैसे हम्म, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग का ग्रोथ परसेंटेज मिनिमम 14 to 15% हम लोग को देखना होगा कि उसका ग्रोथ परसेंटेज क्या है। राइट। तो वो कैलकुलेशन मतलब किस तरह से हो रहा है कि 15% ग्रो कर रहा है कि 14% की 10%, वो कैलकुलेशन मतलब हम लोग कैसे करें? सर आपके सामने नंबर्स है ना, यहाँ पे देखिए ना, ये सेल्स दिख रही है आपको क्वार्टर, ये हाँ सेल्स हाँ के हाँ। नंबर दिख रहे हैं आपको क्वार्टरली, अच्छा अच्छा। ठीक है, ये सेल्स के नंबर है यहाँ पे। हम्म, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है आपको ईयरली आपके हाँ सामने। यस। इसके अलावा अभी देखो ब्रिटानिया लार्ज कैप कंपनी है गाइस, हम्म, ठीक है, ब्रिटानिया लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप इसमें पैसा डालते हो ना गाइस, ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखूं इसके अंदर गाइस, रिटर्न ऑन मतलब अगर ईयरली अगर मैं 5 देखता हूँ, years का। कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, हम्म, 3 साल में 13% के आसपास का ग्रोथ दिया है। और अगर आरओई देखता हूँ मैं इसका, तो आरओई तो बहुत अच्छा रहा है इसका, अगर आप लोग देखोगे तो ऑन एन एवरेज 50% राइट। के ऊपर ही है। अगर किसी ने अगर किसी 4-5 साल के लिए अगर इसमें पैसा डाला होता तो आज अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका होता। अगर 4-5 साल पहले की अगर मैं बात कर रहा हूँ चार्ट पे, खाली ये चीजें देख के, ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं 5 years पे क्लिक कर लेता हूँ, 5 years पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे देख लो,
4-5 साल आपका 5 साल के में यस ये पूरा 5 साल का चार्ट है। मतलब 5 साल शुरू होते हैं आपके 2626 से और खत्म होता है आपका आके 5390 पे। समझ में आ रहा है अभी आप यस लोगों सर को? यस करेक्ट मतलब चीजें बहुत इजी है गाइस। अगर आप ट्रेड खुद कर में मतलब थोड़ा सा मैं क्यों बोला आप लोगों को एनालिसिस करने के लिए, अभी समझ में आ रहा है? यस सर। सर ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर शॉर्ट हम्म टर्म के लिए अगर हम लोग ये करेंगे तो उसका क्या शॉर्ट टर्म मतलब? में आप क्वार्टरली बेसिस पे चीजों को देखोगे। मतलब शॉर्ट टर्म में आप क्या देखोगे, क्या देख पाओगे? कंपनी किस कैसे बिजनेस कर रही है, क्या कर रही है, वही देखोगे ना, हम्म राइट? तभी हाँ जैसे मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म में मान लेता हूँ 6 महीने के लिए स्टॉक होल्ड करते हो, ठीक है? अभी तक आपने देख लिया यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, चलो ये तो सही कर रही है कंपनी, ठीक है? तो मैं हाँ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के देख लेता हूँ कि आगे जाके मुझे क्या मिल सकता है यहाँ पे। तो लगा देना यहाँ पे एक अच्छा खासा अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको। तो अगर मैं नियरेस्ट टाइम फ्रेम देखता हूँ गाइस, ठीक है, तो एक आराम से आप लोग 5200 रुपीज का बेंचमार्क आप आराम से प्लान कर सकते हो। फिर से ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका आएगा 5381 के आसपास, बट वो कब प्रॉपर ब्रेकआउट मिलेगा तब। हाँ। ये डेली बेसिस का जो इंटरडे ट्रेडिंग में भी इसी तरह से ही करना होगा ना, नहीं, सपोर्ट एंड इंट्राडे रेजिस्टेंस? ट्रेडिंग पूरा अलग है सर। इंट्राडे ये तो अभी ओके मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में गाइस देखो, हम लोग 1 घंटे के बेसिस पे चार्ट देखते हैं और 15 मिनट के बेसिस पे एंट्री लेते हैं हम लोग। जैसे अभी मैं देखो यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे आ गया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मुझे पता चल रहा है ना कि मेरा क्या चल रहा है, एंट्री मुझे क्या भी देखो, जैसे ये है 29 फेब का मैं देख रहा हूँ, मुझे दिख गया यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सपोर्ट से रिवर्स हुआ, यहाँ हाँ पे ब्रेकआउट आया 4915 से लेके सीधा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट तो बुक हो गया ऑलरेडी इंट्राडे में। तो इस तरह से काम होता है, ठीक है यस सर गाइस? क्लियर हुआ अभी सबको सारी चीजें? यस सर। यस सर। वही सब लोग हवा में खाली यस सर नहीं कर रहे हो ना? नोट नहीं कप सर। और हैंडल एक बार डिस्क्राइब करेंगे सर। मजा आ रहा है ना गाइस कि बोर लग रहा है? सच बताना प्लीज। तो आज ही वैसे तो हैंडल सर एक बार इंटरेस्टिंग कप और इंटरेस्टिंग है सर। सॉरी, कप इंटरेस्टिंग और है सर। हैंडल एक बार समझाना सर। बस इंटरेस्टिंग है। हैंडल में जैसे कप, जब कप लेते हैं ना, कप बनाते हैं, उसके बाद जो हैंडल लेते हैं, तो कैसे हम समझेंगे कि अब ये स्टॉक यहाँ से आप जंप अभी करेगा? कप एंड हैंडल को देखो ही मत। मैंने कप एंड हैंडल क्यों दिखाया? क्योंकि एक सर ने कहा कि ये कब बन रहा है, तो मैंने खाली उनको ये प्रूव करने के लिए दिखाया कि आप कप एंड हैंडल ले लो, आप डब्ल्यू पैटर्न ले लो, आप एम पैटर्न ले लो, एट द एंड सारी चीजें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके ही खत्म होती हैं। अभी यहाँ पे देख लो डब्ल्यू पैटर्न, सिंपल सा लॉजिक है गाइस। हे भगवान सर रक्षा अभी करो। पैटर्न पैटर्न छोड़िए, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी नहीं सपोर्ट एंड मैं रेजिस्टेंस ठीक है। ये लोग नहीं, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बात कर रहा हूँ अभी भी। ये लोग जो लोग बोल रहे हैं ना हमें पैटर्न बताओ पैटर्न बताओ, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे इन लोगों को कि जब आप ये देखते हो ना, ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है? बेसिकली क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, जी सर। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही है ना यहाँ पे। तो मैं यही समझा रहा हूँ गाइस पे, पैटर्न्स के चक्कर में मत पड़ो अभी आप लोग, पैटर्न के चक्कर में मत पड़ो अभी। सर हाँ मैं एक ओके चीज चाहता आपसे सर कि आप जो सिखा रहे हो वो सही सिखा रहे हो सर। इधर उधर जो चीज आप अपना जो ट्रिक है वो बताओ, हमें अच्छा लग रहा है। इधर उधर बीच का बात करेंगे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं मैं सर एक मेरा भी यही मैं बात क्यों है सर। नहीं कल तक कौस्तुभ जी, बहुत हाँ। मैंने ये क्यों दिखाया पता है? मैं तो कब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही अटका हुआ हूँ। मैं उनको ये सर ये प्रूव कर बात रहा मुझे हूँ ठीक लगी। मैं उनको ये प्रूव कर रहा हूँ कि अभी हम जो सीख रहे हैं ना, आप उसी पे ध्यान दो। ये कप एंड हैंडल और ये सब पे मत जाओ। मैंने उस वक्त भी क्या किया, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया, एक सर ने आके बीच में बोल दिया ये तो कप है, तो बट ऑफिस से कोई ना कोई वो क्वेश्चन तो रेस करने ही वाला था, तो मैंने उनको प्रूव करके दिखा दिया कि आप कोई भी पैटर्न यूज कर लो, कोई भी कैंडल यूज कर लो, चीजें आखिर में खत्म होनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके ही। यस सर। मैं यही बता रहा हूँ। सर एक और चीज, मतलब किसी भी
एग्जिट कब होना है, मतलब ये उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए या एग्जिट हो जाना, ये किस चीज पे निर्भर डिपेंड करता है, खुद के प्रॉफिट पे या मतलब सर ये कि आपके रिस्क रुकना मैनेजमेंट पर चाहिए? डिपेंड करता है कि आप कितना टारगेट लेके चलते हो। टेक्निकली अगर मुझे आप पूछो कि मेरा टारगेट कैसे काम करता है, मैं बताता हूँ। अगर मैं 1-2 दिन वाले ट्रेड्स लेता हूँ ना सर, ठीक है, स्टॉक को होल्ड करने वाले, तो मैक्सिमम 3% से लेके 6% के बीच का प्रॉफिट लेके मैं निकल जाता हूँ उसमें, क्योंकि 1-2 दिन ही होल्ड किया है मैंने उसको इसके लिए। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ वहां पे, तो नियर बाय 8-10%। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ वहां पे, तो नियर बाय 15-20%, क्योंकि वो 6 महीने के आसपास का रहता है। अगर मैं सर वैसे आप लॉन्ग सबसे टर्म, ज्यादा ट्रेड कौन सा करते हो, लॉन्ग टर्म, मिड या फिर कौन सा? मेरे पे डिपेंड करता है, वो मेरे पे डिपेंड करता है सर। वो मेरे पे डिपेंड करता है। स्विंग ट्रेड कौन सा है, वो महीना भर जो है? राइट, हाँ, महीना भर होता है, वो महीना भर होता है। तो बेसिकली गाइस सर देखो, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। लॉजिक है। रिक्वेस्ट है हमारा, इट सर इज, मेरा एक जो रिस्क मैनेजमेंट का जो लाइव सेशन में जो क्लास होगा ना, प्लीज सर हाँ, वो आप ही कीजिए। नहीं करूँ, ठीक है। सर सर हाँ, नहीं सर, मेनली आपका है जिनके समझाने साथ का तरीका ट्यून बहुत बैठ अच्छा है जाता सर। है सॉरी सर। सर सर जिनके साथ ट्यूनिंग बैठ जाता है सर, आपका लैंग्वेज अब समझने लगे, कोई नया आएंगे वो अपने तरीके से बताएंगे, नहीं ठीक बैठ पाएगा फिर। कोई नहीं, नहीं सर, मैं आप बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास। नहीं सर, देखिए मेरा काम है ये तो, हाँ, इसके नहीं लिए। नहीं, सिखाने तो बहुत कोई आता है ना सर, लेकिन आपके, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बहुत चीज पे क्लास किया हूँ, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, मतलब एकदम हमें कोई आइडिया ही नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में, ना कॉमर्स बैकग्राउंड है ना कुछ है, सर मैं लेकिन भी आप जिस कॉमर्स तरह से बैकग्राउंड से सिखा रहे नहीं हैं। हूँ, मैं भी हाँ कॉमर्स हाँ बैकग्राउंड से नहीं हूँ। हाँ, नहीं, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से होने से ये जो टर्म्स है उन लोगों के लिए फेमिलियर होता है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से सिखा रहे हैं बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, यही बोल रहा हूँ सर। एकदम सर, एकदम Thank इजी you. वे से आप सिखा रहे हैं। देखो वही है गाइस, मेरा सिंपल फंड है गाइस। देखो मेरे पेड बैचेस भी होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे मेरे स्विंग ट्रेडिंग के पेड बैचेस चलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के पेड बैचेस चलते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज देखा है मार्केट में गाइस, लोग टॉपिक शुरू करते, आधा चीज बताते, छोड़ देते और बोलते पेड बैचेस में आओ। मेरा सिंपल फंड है, मैं फ्री बैचेस में भी चीजें कवर करता हूँ प्रॉपर, और पेड बैचेस में भी उतना इनपुट रहता है मेरा, जितना यहाँ पे उतना ही वहां पे है मेरा। मैं कोई भी राइट सर। डिफरेंशिएट नहीं रखता हूँ, बिकॉज एट द एंड क्या मैटर करता है कि आपने क्या वैल्यू क्रिएट किया अपने क्लाइंट्स के लिए। एकदम सर सर। क्लास अभी कितनी देर और चलेगी, मुझे ड्यूटी जाना। अभी रात को विनीत जी जी, कहाँ पे, क्या करते हो आप? लोको पायलट सर, ट्रेन चलाता हूँ। अरे विनीत जी, आप तो हमारे दोस्त निकले फिर। ऐसा कैसे सर? हम रेलवे वाला असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब छोड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा। ट्रेन चलाना मेरा